हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। आज है 24 मार्च। कोट आप लोगों के सामने है। राधा कृष्ण। राधा का नाम पहले है, क्यों? राधा रानी से बड़ा कोई भक्त नहीं है। जैसे ही राधा रानी का नाम आता है, श्री कृष्ण भगवान अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह तरीका है, जब हम भगवान के सम्मुख भक्तों के चरित्र का गुणगान करते हैं तो वे अपना गुणगान की अपेक्षा अधिक प्रसन्न होते हैं। हवाई 24 मार्च 1969। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। अभी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। और श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप में से मोस्टली सभी भक्तों को ये श्लोक आता होगा, कंठस्थ होगा। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः समयग् व्यवस्थितो हि सः। साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्। स पूरा म आता है, ठीक है। सम्यग्, नॉट समयग् नहीं आएगा, सम्यग्। सम्यग् उसके आगे क्या है? व्यक्ति वाला व्यय, व्यवस्थितो ही सह, या ही सा या ही सह या ही सहा, दोनों ठीक है। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः समयग् व्यवसितो हि सः। अनुवाद। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो भी उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने की, समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूरी तरह से भिज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उनकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और जो शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जहां तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है। किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है। ओके, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवतम महापुराण में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु भगवान की दृष्टि में यदि वो दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए उसको क्षमा भी कर देते हैं। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श से अकस्मात च्युत होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कि अगले श्लोक में बताया गया कि ज्यों ही भक्त कृष्णा भावनामृत में पूरी तरह से स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही दैवशात उसका पतन क्यों ना हो चुका हो। प्रभु जी आप यहाँ से पढ़ना, भावे प्रभु जी इधर से पढ़ना। मैं पानी थोड़ा, मैंने बॉटल रखी थी ऊपर, पानी गर्म हो गया हुआ है, मैं लेकर आती हूँ। यहाँ से पढ़ना है, उनका पतन क्यों ना हो चुका हो। यहाँ से पढ़ो साधु रेव शब्द। हरे जी कृष्णा। माता जी। जी जी। जी माता जी। कहाँ गया?
हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही? हाईलाइट किया ना मैंने, साधु रेव शब्द अत्यंत, यहां से पढ़ना है। जी माता जी, साधु वो रेव एकदम शब्द। ना। जी। स- अ, स- साधुरेव शब्द अत्यंत अत्यंत प्रभावात्मक है। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए। उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त ही एकमात्र भक्त ही एकमात्र योग्यता भक्त भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर है। नरसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है। कहने का अर्थ यह है अ, कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए, तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बात नहीं आती। इसी प्रकार साधु पथ से भक्त का इसी प्रकार साधु पथ से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार की सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता, तब तक उसका अ- आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए, और ना यह सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना ही रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपने चरित्र नहीं सुधार लेता, तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। तो ये श्लोक बहुत प्रैक्टिकल है। इसमें हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। ठीक है, इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से श्रवण करेंगे। और जैसा होता है ना कि मतलब कई बार होता है कि हम लोग चाहे ना चाहे हम लोग वैष्णव निंदा कर देते हैं, ये तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसा है ना। उसके बारे में भी है। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे काफी चीजें जो है तात्पर्य में क्लियर की हैं। भगवान भी क्या कह रहे हैं कि अपि चेत सुदुराचारो, अपि चेत सुदुराचारो भजते भजते मामनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यस् समयक व्यवसितो हि सहा, व्यवसितो हि सहा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म भी करता है, किंतु अगर वो भक्ति में लगा रहता है, तो उसको साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो श्लोक की शुरुआत कहाँ से हो रही है? अपि चेतसु दुराचारो, अपि चेतसु दुराचारो से शुरुआत हो रही है। मूल वर्ड है, मूल वर्ड है आचार, है ना। आचार, सदाचार, दुराचार, आचार, आचरण, है ना। आचार जो है वो बेसिक मतलब मूल वर्ड है। उसके आगे उपसर्ग लगाया है दू। अब पीछे सुदुराचारो, दू लगा दिया, तो दू का मतलब दुराचार। उपसर्ग लगाया तो आगे क्या बना? सुदुराचारो, सुदुराचार। तो आचार का मतलब होता है व्यवहार। सदाचार का अपोजिट हो गया दुराचार। तो कोई व्यक्ति कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, लेकिन दुराचार के आगे भी भगवान ने यहाँ पर क्या लगा दिया है? सु उपसर्ग लगा दिया है। अब पीछे सुदुराचारो, सु उपसर्ग लगा दिया भगवान ने। मतलब अत्यंत दुराचारी, बहुत 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 पापी, एक नंबर का पापी, अव्वल दर्जे का पापी। और अपी का मतलब है भी। अपी का मतलब है भी, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, अपी का मतलब है भी। चेत का मतलब है अगर। सुदुराचार का मतलब हो गया अत्यंत गर्हित कर्म करने वाला। तो बड़ा ही घोर पापी भी अगर कोई है, ये मतलब हो गया इस चरण का जो मैंने हाईलाइट किया, कि अगर कोई घोर पापी भी है, अव्वल दर्जे का पापी भी है, भले ही क्यों ना हो, तो अपि चेत सु, चेत का मतलब यदि, तो पहले चरण का मतलब यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म भी करता है, बहुत ज्यादा पापी है, तो भी अगर वो क्या करता है? भजते, भजन करता है क्या? माम अनन्य भाग, मेरी अनन्य भक्ति करता है।
अभी इसी क्वेश्चन में इसी का आंसर है, जो भगवान की अनन्य भक्ति करता होगा ना वो पापी होगा ही नहीं। ठीक है, सवाल में ही उत्तर है यहाँ पे। भजते माम अनन्य भाग, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो बेसिकली ये विरोधाभासी हो गया ना। ये कैसे हो सकता है कि जो इतना पापी होगा वो भक्ति में कैसे लगेगा? यानी एक सुदुराचारी अनन्य भाव से भगवान के भजन में कैसे लगेगा? तो यह श्लोक बेसिकली भक्त के लिए है, जो भक्ति में लगा रहता है, जो भक्ति में रत रहता है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि जब व्यक्ति भक्ति में आता है तो उसकी कुछ पुरानी आदतें हैं, उन पुरानी आदतों की वजह से कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है कि जो भक्ति के अनुकूल नहीं है। लेकिन क्योंकि कोई भी एकदम से भक्त नहीं बन जाता, एकदम से भक्ति में आ नहीं जाता, तो जब कोई नया नया भक्त बनता है तो हमारी कुछ पुरानी, कुछ क्या बहुत सारी गंदी पुरानी आदतें भी होती हैं, पुराने शौक भी होते हैं। हमारी सोसाइटी गंदी होती है, संगति गंदी होती है, कंपनी गंदी होती है, हमारी कुछ ऐसी जिम्मेदारियां भी होती हैं। उनको निभाते निभाते हम कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। तो क्या ऐसे भक्त को फिर हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें? तो भगवान इस श्लोक में बहुत ही प्रैक्टिकल डिस्कशन लेकर आ रहे हैं कि सुदूराचार हो, उससे कोई जघन्य कार्य हो गया और भक्ति में कमजोर पड़ गया या भक्ति में पतन हो गया उसका। पहले हम डिस्कस ये करते हैं कि भक्ति में आने के बाद पतन हो कैसे जाता है, क्यों हो जाता है। इसका एक कारण है कि साधना में बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं, ध्यान से सुनना। माला मूला छोड़ दो, जो माला कर रहे हैं, माला का टाइम दिया था, अपना कैम ऑन करो ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं कि आप लोग माला तो नहीं कर रहे हैं, अन्य का क्रियाओं में तो नहीं बिजी है। हरी बोल, सभी भक्तजनों से निवेदन है, अपना अपना कैम ऑन कर लो। जो नहीं कर सकते वो कक्षा छोड़ के चले जाएं। ठीक है, इतने लोग बैठे हैं तो कैम किसने ऑन किया? 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 लोगों ने ऑन किया है। बाकी चलो ध्यान से श्रवण करो। भले ही कोई किचन में काम भी कर रही है माता जी, तो इट्स ओके, हमें मालूम है सुबह का समय है, अपने हस्बैंड का खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है। कोई बात नहीं, ध्यान मतलब बातें इंपॉर्टेंट है तभी करके मैंने कैम ऑन करवाया, अदरवाइज इट्स ओके। ठीक है, कोई बात नहीं ज्योति माता जी, मुझे मालूम है आपका। तो भक्ति में आने के बाद पतन कैसे हो जाता है? सबसे पहला होता है साधना में आलसी होना। जब हम साधना में आलसी बन जाते हैं कि साधना नहीं करेंगे, साधना को लेकर जब आलस्य आ जाता है ना कि हाँ अब तो हम सीनियर हो गए हैं, भक्ति में इतना टाइम हो गया, माला हो ही जाती है चैंटिंग हमारी, तो ठीक है सुबह कभी चैंटिंग अगर नहीं भी की तो इट्स ओके। साधना में कमजोरी, बुक रीडिंग चलो ठीक है, हमको भगवत गीता में क्या है, रोज तो वही होता है, भगवत गीता में क्या है? पहले अर्जुन के कहा नहीं लड़ना नहीं लड़ना नहीं लड़ना नहीं लड़ना, भगवान कहेंगे लड़ 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 लड़। हाँ तो होगी लड़ाई, जीत गया अर्जुन, भगवान ने जिता दिया उसको। ओके, यही है भगवत गीता, खत्म होगी बात। इस तरह से जब हम सोचते हैं कि हमको भगवत गीता पढ़ ली हमने, भागवत महापुराण पढ़ लिया, अब क्या करना है, बचा क्या है हमारे पास? चैतन्य चरितमृत भी हो गया तो वो ठीक है। कभी नहीं भी सुनेंगे, श्रवण करने नहीं भी गए तो क्या हो गया? अगर मंदिर में कोई श्रवण सॉरी सीनियर डिवोटी बैठ के लेक्चर दे रहा है, अगर हमने श्रवण नहीं भी किया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? है ना? तो ये हो गया आपका साधना में आलसपन, आलसी होना। लेक्चर अटेंड ना करना, श्रवण नहीं करना, अध्ययन नहीं करना, माला सुबह के बदले शाम को हो रही है तो कोई बात नहीं, है ना? हम तो ये कमजोरी है। जब हम ऐसा सोचते हैं और हम ऐसा करते हैं कि हमने कर लिया, अब क्या करना है, कितनी बार सुनना है यार, बार बार, अब इससे अच्छा कुछ और कर लेते हैं, इससे अच्छा कुछ और कर लेते हैं। जब हम ऐसी चीजें करते हैं तो हम बेसिकली अपनी साधना को कमजोर बनाना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से हमारी साधना, हमारे अपने आलसपन की वजह से हमारी साधना में दिक्कत आना शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, माया का प्रभाव प्रबल होना शुरू हो जाता है। माया का काम ही क्या है फिर? अच्छा चलो ठीक है, आई मैं मेरे लिए स्पेस खाली है तो वहां पे माया आ जाएगी, आई मैं, आई आई, ऐसे करके माया आ जाती है। वो शुरू हो जाती है अपना काम करना। और जो माया होती है ना, ये कभी नहीं थकती। हमारे में आलसीपन है, हम आलसी हो जाएंगे, माया कभी आलस आलस नहीं करती है। माया कभी आलस नहीं करेगी। इसीलिए जब हम साधना करने के लिए आलस दिखाते हैं तो ये मेजर कारण बनता है हमारे खुद के पतन का, कि क्यों हो गया ये, क्यों हो गया। जैसे कई बार व्यक्ति होता है गलत कर देता है, वैष्णव अपराध हुआ या मुंह से कुछ बोल दिया, है ना, मनसा वाचा कर्मणा कुछ हो गया। लेकिन अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना नहीं छोड़ते हो, आपको अंदर से पश्चाताप हो रहा है, भगवान देखते हैं कि ये गिल्ट कर रहा है, इसको गिल्ट है, को पश्चाताप हो रहा है व्यक्ति को, और ये माला भी ले कर रहा है, मेरे हरे कृष्ण महामंत्र की जप भी कर रहा है, भक्ति में लगा हुआ है, तो भगवान उसको माफ कर देते हैं। है ना? लेकिन अगर आपने भक्ति में टाल मटोली करना शुरू कर दी, आलसीपन ले आए, आज नहीं करेंगे तो कल कर लेंगे, अरे क्या हो जाएगा, इट्स ओके, फिर क्या हो गया, कोई बात नहीं, इस तरह से फिर हमारा डाउनफॉल होना शुरू होता है, फिर माया घेर लेती है, माया के प्रभाव में आ जाते हैं। दूसरी बात आती है बुरी संगति की। आप लोग के कैंप बंद हो चुके हैं। मनीष प्रभु जी, सपना माता जी, सौम्या सियाज माता जी, ज्योति पांडे, उज्जवल यशोदा देवी दासी माता जी, नीलम माता जी, केशव मलिक, गोप किशोरी देवी दासी माता जी, रोहिणी जोशी, वृंदा देवी दासी, मानसी माता जी, अकुला,
आकाश, गीतांजलि, सुरुचि, प्रीति शर्मा। बार बार क्यों बोलना पड़ता है आप लोगों को? मैं नहीं खाना खाने आ जाऊंगी जो रसोई में बना रहे हो, मैं नहीं मांग लूंगी आपका खाना। आप बना लो आराम से। मैं नहीं मांगूंगी। लेकिन क्या मान कर लो, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि आप लोग श्रवण कर रहे हो, आप लोग अन्य क्रियाओं में व्यस्त नहीं है। अभी देखो नाम लेने के बाद भी ये लोग नहीं गौर कर रहे, तो दैट मीन्स ये सो गए होंगे, है ना, सोए होंगे। यहाँ पे शो हो रहा है कि इनका नाम, कि हाँ ये है इतने लोग। दूसरा रीजन होता है बुरी संगति, बैड कंपनी, बैड एसोसिएशन। अब बुरी संगति किसी भी रूप में आ सकती है। अब बुरी संगति का एक मतलब ये भी हो सकता है कि हमने किसी मायावादी को सुन लिया और उससे हम प्रभावित हो गए, उसकी ओर चल पड़े हम। और बुरी संगति का मतलब पराई स्त्री, पराई पुरुष, ये भी हो सकता है। अपोजिट जेंडर के प्रति जो हमारा अट्रैक्शन आ जाता है, ये भी हो सकता है ना। किसी से पहले अट्रैक्शन होगी, फिर फ्रेंडशिप होगी, फिर हम प्यार में पड़ गए, भक्ति भजन करना हमारा कम हो गया, तो भटक गए हम। तो ये बैड एसोसिएशन है। अभी मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट हो गया, है ना, टीवी हो गया, ये चीजें बुरी नहीं है, लेकिन अगर हम इनका दुरुपयोग करें, गंदे मंदे वल्गर प्रोग्राम देखें इसके ऊपर, है ना, कुछ पॉर्न स्टफ देखते रहे इस पे, और ये सोचने लगे कि मुझे तो उसका पता ही नहीं था कि लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अच्छा चलो इस तरह से हम कर लेंगे, तो बुरी तरफ माइंड चला जाएगा हमारा। तो बैड एसोसिएशन ये मोबाइल के रूप में भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि आप जिन लोगों से बातचीत करते हो, जिनके साथ खाते पीते हो, घूमते हो, बाजार जाते हो, वही लोग गंदे हो सकते हैं। मोबाइल भी गंदा कर सकता है आपको। अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल भगवान की भक्ति के लिए नहीं कर रहे, या चलो भगवान की भक्ति के लिए नहीं भी कर रहे, लेकिन गंदी चीजों के लिए कर रहे हो, तो गलत है ना फिर, है ना। मतलब हम सोचें कि हम कुछ देखते ही रहे गंदा गंदा कितना है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बैड एसोसिएशन किसी गंदी किताब के रूप में भी आ सकती है, मतलब कि जो गंदी मैगजीन्स होती हैं, है ना, मतलब गंदे नॉवल हो गए, गंदी किताबें हो गई, वो। तो इंसान सोचता है हाँ इसमें कितनी सुंदर सुंदर लड़कियों की फोटो है, देखो लड़कियों ने क्या कपड़े पहने हैं, लड़कियां कितनी अच्छी लग रही हैं, कितनी गोरी लग रही हैं इनकी टांगे, ऐसे करके सोचता है ना वो पुरुष इंसान। और जो लड़की होगी, माता जी जन होंगे, वो भी सोचेगी हाँ ये लड़का कितना हैंडसम है, इसके कितनी अच्छी बॉडी है, कितनी अच्छे सिक्स पैक बॉडी बनाई है इस लड़के ने, गला इसका क्या बोलते हैं, आंखें कितनी सुंदर हैं, बाल कितने प्यारे हैं। लड़कियां भी सोच सकती हैं। तो कोई किताब किताब में कोई गंदा चित्र देखा, तो किताब का भी एसोसिएशन लेना, किताब का इस तरह से संग करना, उसको देखना, ये भी हमारी बुरी संगति में ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें कहता है, ये जो किताब बैड एसोसिएशन होती है, बेसिकली हमको कहती है क्या भक्ति भजन में लगे हो यार, सब कुछ बहुत बोरिंग है, ये बुढ़े लोगों का काम है, अभी तो तू जवान है, और तूने क्या करना है ये सब कर कर, इतनी छोटी सी जिंदगी में बोरिंग जिंदगी जी रहे हो, छोड़ो इसको। इससे बढ़िया बढ़िया दुनिया में बहुत कुछ है, अपनी उम्र के हिसाब से इंसान को चीजें करनी चाहिए। तो बैड एसोसिएशन जो होती है हमारी इच्छाओं को ही बदल देती है। ठीक है। तीसरा होता है अपराध, व्यक्ति जो होता है वो अपराध करता है। अब अप का मतलब है बिना, यानी विदाउट। राध का मतलब क्या हो गया, जिसमें अफेक्शन, विदाउट अफेक्शन भी स्पिरिचुअल होता है, मतलब बिना अफेक्शन के हृदय से फीलिंग, स्पिरिचुअल इमोशंस चले जाते हैं। अगर आपके मन में भक्ति है, लेकिन भक्ति का भाव ही नहीं है, भक्ति के लिए फीलिंग ही नहीं है कि भाई मैं उठूं, मुझे कृष्ण भगवान जी से प्यार है, प्यार प्यार है क्या है, मतलब कॉमन सी बात है, प्यार का मतलब क्या है, प्यार का मतलब है फीलिंग। कहते हैं ना कि मेरे को उसके लिए फीलिंग है, भौतिक संसार में क्या कहते हैं, मेरे को उस लड़के के लिए फीलिंग है, मुझे उस लड़की के लिए फीलिंग है ना, फीलिंग मतलब प्यार। चाहे वो दोस्ती वाला प्यार हो, चाहे वो मम्मा पापा वाला प्यार हो, चाहे पेट के साथ आपका प्यार हो ना, मुझे मेरा पेट मेरे लिए क्या फील करता है मैं जानती हूँ, कि मेरा कुत्ता मेरे लिए क्या फील करता है, मेरा तोता मेरे लिए क्या फील करता है, मुझे मालूम है। तो फील मतलब प्यार, कहीं पे अफेक्शन है बीच में, है ना, उसी को बोलेंगे ना फीलिंग्स, प्यार मोहब्बत या अफेक्शन जो भी है। यही फीलिंग्स जो होती है हमारी स्पिरिचुअल इमोशंस में भी होती हैं। ये फीलिंग हमारे स्पिरिचुअल इमोशंस भी उसमें चले जाते हैं। या भक्ति राधा रानी की कृपा के जब बिना हो जाती ना, तो ये बनता है अपराध। अपराध बिना राधा रानी के, है ना, बिना राधा रानी की कृपा के आप कर रहे हो, मतलब कुछ तो गलतियां। या बिना राग के भक्ति, राग ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है भक्ति में, प्यार ही नहीं है ना। तो ये चीजें, इसको बोला जाएगा अपराध। अपराध, अप का मतलब बिना, राध का मतलब बिना राधा रानी की कृपा के, राध का मतलब अफेक्शन भी होता है, बिना राधा रानी के या बिना जिसका आप नाम ले रहे हो उसके साथ आपकी अफेक्शन ही नहीं है, तो नाम लेगा भी क्यों? अगर किसी को किसी से प्यार ही नहीं है तो नाम लेगा भी क्यों? देखो भौतिक संसार में भी होता है, जब हमारी किसी से खुंदक हो जाती है ना, या मन मुटाव हो जाता है, कोई व्यक्ति अगर उसका नाम लेकर, नाम कहे छाड़ यार, नाम मत ले उसका मेरे आगे, दिमाग खराब होता है उसके नाम सुनकर मेरे को। बोलते ना भौतिक संसार में, मेरा सामने उसका नाम मत लेना आज के बाद, नाम मत लेना मेरे सामने उसका। तो दैट मीन्स कि नाम भी सुनना नहीं चाहते हम।
राग नहीं ना हमारा उसके प्रति, तो क्यों सुने हम उसके बारे में। उसी तरह से अगर आपको भगवान की भक्ति करनी है तो उसमें राग होना चाहिए ना, राग होना चाहिए ना, भगवान से अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अगर भगवान से प्रेम ही नहीं है तो नाम लेने का, नाम कैसे लोगे आप भगवान का, लिया ही नहीं जाएगा। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं कृपा नहीं है, बेसिकली कृपा तो है, लेकिन आपके मन में भगवान के प्रति राग नहीं है, है ना। कि आप जब हम कहते हैं फिर क्या है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हम क्या करें, भगवान की मर्जी नहीं होगी कि हम भगवान का नाम लें, हमारा क्या कसूर है। कसूर आप ही क्या है, बिकॉज आपको ये नहीं पता कि वो कितने महान है जिसका आप नाम ले रहे हो, आप उनके बारे में जानते नहीं हो कि वो कौन है, वो कितने महान है। तो उसके लिए आपको श्रवण करना चाहिए, श्रवण करोगे तो फिर आप देखना, श्रवण के साथ साथ फिर आप चैंटिंग करना शुरू करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली दिल लगेगा नाम लेने में। तो ये हो गया, जब राधा रानी के बिना भक्ति हो जाती है तो ये अपराध, ऑफेंसेस होते हैं। तो ऑफेंस में भी क्या होता है, ऑफ फेंस, है ना। वेन वी आर थ्रोन ऑफ द फेंस ऑफ भक्ति, दैट इज नोन एज ऑफेंस। तो अपराध जब करने शुरू होते हैं तो अपराध की वजह से या तो भक्ति हमारी फ्रीज हो जाती है, जैसे फ्रिज में रखा पानी बर्फ जम जाता है ना, फ्रीज हो जाता है, यानी कि भक्ति में जो प्रगति है वो स्लो हो जाती है या रुक जाती है। जब चैंटिंग करेंगे तो चैंटिंग का लाभ नहीं मिलता, चैंटिंग करने में मन नहीं करेगा, चैंटिंग करने में मन नहीं लगेगा। दिल कहता है बस छोड़, 16 माला हो गई हैं, छट परे यार, जैसे तैसे की ना, अब तूने लेटा, तू लेटते हुए की, चाहे सोते हुए की, चाहे बैठते हुए की, चाहे तूने टीवी देखते हुए की, चाहे तूने मोबाइल चलाते हुए देखते हुए की, चाहे तूने खबरें सुनते हुए की, चाहे तूने टीवी में मैच का स्कोर देखते हुए की ना 16 माला। बस छट दे गुत्थी अपनी, छोड़ इसको साइड पे रख, होगी तेरी माला, इट्स ओके। कौन देख रहा है तेरे को, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ छोड़, ऐसे। तो ये भी अपने आप में एक अपराध है। जब आपके मन में ऐसे विचार आ रहे ना कि हो तो गई है 16, छोड़ दे, जब ऐसी चीजें आए ना, आप सोचो 16 तो क्या, बच्चू मन 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 पुत्र, अब मैं तुझे बताऊंगा मजा, अब मैं 64 करके दिखाता हूँ तेरे को, ऐसे होना चाहिए। ऐसे हमको मन से लड़ना चाहिए। अब जब हम मन के सामने कमजोरी लाल बनते बनते हैं ना, तो मन हमको पटक के फेंक देता है कि ये ले, आउट, 1 2 3, नहीं हिला, चलो मन जीत गया, तो हम बंदा हार गया, आत्मा हार गई। लेकिन हमें क्या करना है, मन को हराना है। तो मन हमें बोलेगा, माया बोलेगी कि 16 हो गई, अब क्या, कौन देख रहा है तेरे को, क्या फर्क पड़ता है। तो ये अपने आप में अपराध है। लेकिन इस अपराध के बैकग्राउंड बैकग्राउंड में क्या है, अपराध, तो भक्ति में हमारी रुचि कम हो जाती है। जैसे शुरू शुरू में उसका भक्ति में उत्साह था, वो उसका उत्साह कम हो जाता है ना। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में श्लोक भी आता है, उत्साह निश्चया धैर्या तत्त कर्म प्रवर्तनात्। जो पहले से उत्साह था वैसे ही उत्साह आपका भक्ति में रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। पहले दिन देखो, जब भागवत महापुराण की क्लास शुरू की थी कितने लोग थे, 50 45, है ना। अब बाद में क्या हुआ, बाद में कम हो गए। बाद में उनके बाद दूसरे हफ्ता शुरू हुआ तो उनके बहाने बजने शुरू हो गए, माता जी मेरी नानी बीमार है, माता जी मेरे बहन की शादी थी उधर गए थे, अभी माला नहीं की थी, अभी शाम को हम माला करेंगे। एक माता जी कल कह रही थी उस वक्त मैं सोई होती हूँ। सोचो, सुबह भी सोना है, दोपहर को भी सोना है, दुनिया में आए ही सोने के लिए है, तो फिर बताओ ऐसा क्या कहेगा कोई, जिसके लिए निद्रा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आलस पहली वाली बात होगी ना, आलस, बुरी संगति की, आपने उन लोगों का संग किया, उन लोगों के घर में जाकर खाया पिया, कि जो लोग अभक्त हैं उनका संग कर लिया। तीसरा क्या कर लिया कि अभी हमने माला तो कर ली, अब क्या करेंगे, उस वक्त माला करेंगे, बाद में थक जाएंगे, बाद में सो जाएंगे, तो इट्स ओके, इट्स ओके, तो वो हो गया अपराध। बन गया ना सीक्वेंस, यहीं पे बन गया, ये भी यहीं पे बन गया आपका सीक्वेंस, सीरियल पूरा यहीं पे बन गया। तो शुरू शुरू में भक्ति में जो उत्साह था वो उत्साह कम हो जाता है। ये हर क्लास में है, ये सिर्फ मेरी कक्षा की बात नहीं मैं कर रही हूँ कि मेरी कक्षा में पहले दिन 50 आएंगे, बाद में 40 हो जाएंगे, फिर 30 हो जाएंगे, फिर एंड में बचेगा वो जिसको वाकई मतलब महापुराण के रस का पान करना है, वाकई जिसका कान ये पीना चाहते हैं, पिबत भागवतम रसमाल्यम करना चाहते हैं, वो वाकई कोई एक आधा ही बचेगा। स महात्मा सुदुर्लभहा, भगवान भी तो गीता में कह रहे हैं, मतलब पता भी लग जाता है, पता भी होता है, पर आ भी जाते हैं, लेकिन रहता कोई कोई है, टिकता कोई कोई है भौतिक संसार में। गाना ना, यूं तो प्यार सभी करते हैं मगर निभाते हैं कुछ लोग, बड़ा कठिन है प्यार निभाना ऐसा क्यों कहते हैं लोग। वही बात है ना भक्ति में भी, यूं तो माला सभी करते हैं, लेकिन भगवत धाम तो कोई कोई जाएगा, सारे तो नहीं चले जाएंगे। तो कोई कोई कौन सा जाएगा, जो टिका रहेगा, जो भक्ति में लगा रहेगा। जो फेल होगा, ठीक है भगवान मैं फेल हो गया, मैं मेरी गलती हुई, पता नहीं कहाँ चूक गया, प्लीज भगवान हेल्प मी, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं आज फेल हुआ लेकिन कल मैं फेल नहीं होना चाहता, कल मैं और भी अच्छे से माला करूंगा भगवान। अपने मन में रात को ये प्रॉमिस करके जो व्यक्ति सोए, मैं सुबह उठूंगा, मैं अच्छे से माला करूंगा और अच्छे से नाम जप लूंगा, देखता हूँ मैं कैसे नहीं ले पाता, देखता हूँ मन मुझे कितना तंग करेगा, माया मुझे कब तक सताएगी, मैं करूंगा, मैं लूंगा। जो इस तरह से दृढ़ता पूर्वक संकल्प करता है ना, उसी को कृपा मिलती है फिर। कृपा तो देखो पहले से ही ऐसी है, लेकिन हाथ पैर तो अपने भी मारने पड़ते हैं ना। जैसे पानी में कोई व्यक्ति डूब रहा है,
अगर उसको तैरना नहीं आता, कम से कम हाथ ऊपर करके बचाओ बचाओ तो बोलना चाहिए ना उसको। ये नहीं, मेरे को बचाओ बचाओ बोलने में शर्म आ रही है, लोग क्या सोचेंगे, हाय ये डूब गया नालायक, इसको तैरना भी नहीं आता, वो बोलेगा नहीं तो फिर क्या होगा, वो डूबेगा। ये तो बेवकूफी है। तो अगर आपको लगता है कि अपराध हो रहे हैं, बुरी संगति मिल रही है, या फिर आपका आलसपन हो रहा है, तो आपको भक्तों का संग करना चाहिए, उनसे हेल्प लेनी चाहिए कि प्लीज हेल्प मी, मुझे कुछ मदद करो, मुझे जरूरत है। मदद मांगना इज नॉट बैड, मदद मांगना बुरा नहीं है, ना ही मदद करना बुरा है किसी की, भक्ति के मामले में। तो भक्ति जो है वो भौतिक जिंदगी से टोटली अपोजिट है। जैसे भौतिक संसार में क्या होता है, कोई भी आप प्रोफेशन ले लो, मान लो आप पॉलिटिक्स वाला ले लो, पॉलिटिशियन है कोई। पॉलिटिक्स में क्या होता है कि जो व्यक्ति आगे जा रहा होगा ना, दूसरा उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच देगा कि कहाँ चलाइए, नीचे रह, ये मेरे से आगे कैसे हो गया, पार्टी की टिकट मेरे को मिलनी चाहिए, ये भी सेम पार्टी का है, मैं भी सेम पार्टी की हूँ, लेकिन उसको टिकट मिलेगी ना तो दूसरा व्यक्ति सड़ेगा कि इसको मिल गई, मैं रह गया। अपनी ही पार्टी के बंदे को साड़ा पड़ जाता है ना। अपना ही बेस्ट फ्रेंड होगा, उसके माइनस में नंबर 99 आ गए, मेरे 96 आ गए ना, तो मुझे दुख लगेगा कि यार मेरे 96 आ गए, इसके 99 कैसे आ गए, मैं पैसे कैसे 4 नंबर से पीछे हो गया। होता है, संसार का स्वभाव है ना। लेकिन अध्यात्म में कैसा होता है, और अध्यात्म में कैसा होना चाहिए, भक्ति मतलब भक्ति में, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ भक्ति कर रहा है या कर आया, वो नीचे है, तो आप उसको बोलो आ ऊपर, मैं तेरे को पकड़ता हूँ, हाथ दे अपना, मैं तेरे को खींचता हूँ ऊपर। ये होती है भक्ति। भौतिक संसार में तो हर व्यक्ति दूसरे की टांग खींच के उसको नीचे उतारने के लिए लगा हुआ है। जैसे कुआं होता है ना, कुआं में बहुत सारे मेंढक होते हैं। तो एक व्यक्ति जो बाहर जा रहा है, मतलब सोचो मेंढकों को छोड़ो, अंधेरे में बहुत सारे बड़े सारे अंधेरे वाले कुएं में आदमी गिरे पड़े हैं। उसमें से एक व्यक्ति को रास्ता पता लग गया, वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, दूसरा कहेगा तू कहाँ चला हुआ है, इधर रह हमारे साथ, नीचे आ, कहाँ जा रहा है, देख नहीं रहा हमारे सारे यहाँ पे लोग पड़े हैं, तू कहाँ जा रहा है अकेला, इधर आ जा। अभी गुरु ही होते हैं जो हमको अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर आते हैं, रस्सी देते हैं हमको, कुएं के अंदर फेंकते हैं कि रस्सी को पकड़ के ऊपर आ जाओ। तो कोई अगर नहीं करे तो फिर गुरु की गलती थोड़ा, गुरु तो रस्सी दे रहे हैं आपको, शास्त्र तो है हमारे लिए गाइड करने के लिए, भगवान तो है हम पे कृपा करने के लिए, फिर हम बोलेंगे खुद ही कृपा नहीं है, कृपा नहीं है। तो भक्ति में जो उत्साह आपका पहला था, वो उत्साह कम हो जाता है जब आप अपराध करते हो तो। क्योंकि आदत है ना क्रिटिसाइज करने की। मान लो किसी व्यक्ति का काम है पहले डॉक्यूमेंट्स में, बुक्स में गलतियां निकालने का, है ना, मतलब कि क्या गलतियां, इसको चेक करो, इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं। होता है दफ्तरों में, होता है ना, ऑफिस में होता है, इसने चिट्ठी लिखी है, इसने ये फाइल बनाई है, देखो इसमें क्या कमी है, ये किताब लिखी है, छपाने से पहले चेक करो इसमें क्या मिस्टेक है। अभी कोई इंसान मानो उसका काम ही यही था, प्रोफेशन यही था, किताबों में डॉक्यूमेंट्स में से गलतियां निकालना। अब वो भक्तों के समाज में आकर भी वही काम कर रहा है, इसमें ये मिस्टेक है, इसने ये गलती की है, ये भक्त है, ये क्या भक्त है, ये तिलक छाप कर्मी लोग हैं बस, तिलक कंठी पहनते हैं, नहीं है ये, अदरवाइज दे ऑल आर मेटेरियलिस्टिक पीपल। तो इस तरह के अपराध करने शुरू कर दिया तो ये भी ऑफेंस है। ये एक और कारण है जिसकी वजह से या तो भक्ति एकदम से स्टंट हो जाती है, रुक जाती है, या फिर इसका एक और प्रभाव पड़ता है कि अगर आपने बड़े ज्यादा अपराध कर लिए तो भक्ति देवी खुद ही आपके दिल को छोड़कर चली जाएगी, खुद ही कहेगी ओके टाटा बाय बाय। यानी अब भक्ति देवी ही चली गई, तो ये सबसे ज्यादा बुरा पार्ट है। तो भक्ति देवी कभी ना जाए, उसके लिए नियमित रूप से रेगुलरली आपको, दिल ना करे तो भी माला करो, गलतियां कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, पाप कर रहे हो, पता लग रहा है कि अपराध हो रहे हैं, तो भी माला करो, तो भी करो 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 करो, करते रहने से ही आप शुद्ध होएंगे, ऐसे नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर देवी भक्ति देवी चलेगी तो ये सबसे बुरा हिस्सा है। साथ ही अपराध क्या करते हैं कि जो संसार है, जो कि नीरस है, वो बहुत रंगीन नजर आता है। यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, है ना। मतलब पता है ना, ये बुद्धि है ऐसी, ऐसी होती है, ये दृष्टि कैसे पलटती है अपराधों की वजह से। और जो भक्ति है ना, जो भक्ति है, जो भक्तों का दोष निकाल देती है, मतलब कि जो भक्तों का समाज है, जो रस से भरा हुआ है, आनंद में है, ये नीरस लगता है, अरे यार क्या है यहाँ पे, सब कुछ बोर है, हर सभी 24 घंटे हरे कृष्णा हरे राम सेम सेम, भगवत गीता भागवतम सेम सेम, रोज बोर 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 बोर, हरि नाम लेना, हरि नाम। यार बोर हो गए हम तो नीरस लगना शुरू हो जाएगा। अब जो ये रस वाली चीज है वो आपको फीकी लगेगी, नीरस मतलब जिसमें कोई रस नहीं है, विदाउट टेस्ट लगेगी, जबकि हाइयर टेस्ट यही है, हाईएस्ट टेस्ट है ये वो। और जो नीरस है वो आपको रसीला लगेगा। तो ऐसी बुद्धि और दृष्टि अपराधों की वजह से पलट जाती है। फिर ऐसा व्यक्ति क्या करता है, भक्तों का समाज छोड़कर वापस पुनः अपनी दुनिया में वापस से एक्सप्लोर करने निकल जाता है। मतलब छोड़ छाड़ के कृष्ण के प्रेम की गली, अनारकली कहाँ चली, डिस्को चली वापस।
है ना। तो वही हो जाता नारगली के साथ, पहले आई तो थी भक्ति में, फिर देखा यहाँ पे तो हरे कृष्ण रामा हो रहा है, चलो ठीक है, इससे अच्छी तो मैं क्लब में ठीक थी, मैं चाहती हूँ वापस, अपराध कर दिया तो चली वापस अनारकली, वापस डिस्को चली, वापस डिस्को चली जाएगी नाचने। तो दुनिया, उसको लगता है कि दुनिया रंग रली यही है, ये दुनिया पीतल दी, बेबी डॉल में सोने दी, तो मैं यहाँ हरे कृष्ण महामंत्र लेकर क्या करूं, मैं चलती हूँ आगे कहीं और जाती हूँ, चली जाती है। चौथा रीजन होता है धन की वजह से, पैसे की वजह से। अगर कोई व्यक्ति धन से डील कर रहा है, खास तौर पर अगर कोई व्यक्ति वैरागी है और उसने सन्यासी कपड़ा पहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। आजकल बहुत सारे लोग जो है ना ये चीज कर रहे हैं धन की वजह से। अगर कोई व्यक्ति धन से डीलिंग कर रहा है, खास तौर पर वो व्यक्ति जो वैरागी है, जो आपको लगता है कि इसने सन्यासी रंग का कपड़ा पहना है, सन्यासी रंग भगवा कलर की ड्रेस पहनी है, वैराग्य का जीवन लिया है उसने, लेकिन हाउ इज डीलिंग विद सेंस ऑब्जेक्ट्स टू ऑफन, मतलब तो वो भी ठीक नहीं है। ये अपोजिट जेंडर भी हो सकता है, जैसे पुरुषों ने स्त्रियों से बातचीत करना शुरू कर दी ऑन द नेम ऑफ प्रीचिंग, तो वो भी ठीक नहीं है। तो जो प्रीचिंग के लिए जरूरी है, शॉर्ट, फॉर्मल, टू द पॉइंट, बस उतना ही। लेकिन धन और पैसे का बहुत ज्यादा डीलिंग नहीं करना चाहिए सन्यासियों को। जितना जरूरी है कृष्ण की सेवा के लिए उतना ही रखना है। अपने व्यक्तिगत, हमारे लिए भी है बेसिकली, ये हमारे लिए भी यही है, ऐसा नहीं है कि केवल उनके लिए खास तौर पे क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज उन्होंने चोला पहन ली ना सतरंगी रंग का, मतलब संतरी रंग का, संतरी कलर का चोला पहन लिया, तो उनको खास तौर पे ध्यान देना होगा इस चीज पे, कि जो संन्यास धारण कर चुका है व्यक्ति, या जो ब्रह्मचारी बन गया है, उसको औरतों का संग नहीं करना चाहिए। और औरतों को भी इस चीज की सीमा में रहना चाहिए कि हाँ, इन्होंने संतरी रंग के कपड़े पहने तो मुझे भी अपनी मर्यादा में रहना है। लाइक मेरे को भी हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम करके सब पीछे हट जाना है, ज्यादा ही हु, ये नहीं करना, मतलब नहीं करना है। जितना जरूरी है बात करना उतना ही करो। वैसे तो इस्कॉन में ये भी बोला जाता है, जैसे आप जब मालूम ही है, मतलब जब आप मंदिर में जाते हो तो वहां पे टोटली लाइंस अलग होती हैं, जेंट्स की अलग होती हैं, लेडीज की अलग होती है, तो प्रभु जी लोगों की अलग, माता जी लोगों की अलग। एक दूसरे को टच ना करें, अगर माता जी को कोई प्रॉब्लम है तो माता जी से ही डिस्कस करें, है ना। अगर किसी को प्रभु जी को कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रभु जी से डिस्कस करे, ये चीज। लेकिन हाँ, ऐसे होता है कई बार, क्योंकि जैसे बचपन में भी हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो जब हमें टीचर पढ़ाता है तो होता है ना कि हमें लगता है कि जैसे मान लो कि चलो मैं लड़की हूँ, लेकिन मुझे लड़की वाली जो मैडम होगी ना, मुझे मैडम की समझ नहीं आएगी, मुझे सर की समझ आ जाएगी मैथ। अगर मुझे कोई लड़की मैथ पढ़ाएगी तो मेरे को मैथ लड़की के मुंह से समझ नहीं आएगा, मेरे को सर पढ़ाएंगे तो मेरे को सर से समझ में आ जाएगा। तो उस वे में अगर आपको ठीक है, अगर आप प्रीचिंग कर रहे हो, मतलब आप प्रीचिंग कर रहे हो या आपके प्रभु, आप लड़की हो लेकिन आपके जो मेंटोर हैं, आपके जो गाइड करने वाले हैं वो प्रभु जी हैं, तो ठीक है, उनसे सुनो करो। लेकिन डिस्कस क्या करना चाहिए, शॉर्ट और फॉर्मल होना चाहिए, उत्तर भी शॉर्ट और फॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है जी, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, और धन के साथ डीलिंग उतनी ही करनी है जितनी आपको कृष्ण की भक्ति के लिए जरूरी है, उतना रखना है, ज्यादा जरूरत से ज्यादा नहीं रखना है। सन्यासी को तो खास तौर पर नहीं रखना है, बिकॉज सन्यासी होकर जब कोई व्यक्ति ऐसे कर लेगा ना, तो फिर उसके लिए बातें होने लगती है। खुद तो इसने सन्यासी का कपड़ा पहना है, लेकिन ये बोलते हैं कि इतने लेकर आओ, उतने लेकर आओ, पैसा इतना चाहिए, उतना चाहिए, क्या करना है, क्या करना है। जैसे, मतलब बेसिक उदाहरण है ये, आपने बहुत बार समाज में सुना है कि कथावाचक कहते हैं कि कथा करवाओ, भागवतम सुनना चाहिए, भागवतम श्रवण करना चाहिए, अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है ये, हमें शुद्ध करेगा, चित्त शुद्ध करेगा। तो प्रभुपाद जी वहां पे बता रहे हैं, जो पैसे लेके कर रहा है उसके साथ श्रवण मत करो जाकर, जो पैसे लेके पढ़ा रहा है ना, पैसे लेके आप कोई भागवतम का ज्ञान दे रहा है या भगवत गीता का ज्ञान दे रहा है, उसके पास जाके श्रवण मत करो। क्यों मना कर रहे हैं, बिकॉज उससे आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा, नहीं होगा। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति आपको लगता है कि, वो लोग क्या कहते हैं, अभी वो लोग कीर्तन या क्या बोल देंगे, कीर्तन करने के लिए या भागवतम महापुराण की कथा करने के लिए, है ना, 25-25 लाख, 35-35 लाख रुपए ले रहे हैं, और आपको क्या सिखा रहे हैं, सब मोह माया है। वैरागी हो जाना चाहिए मनुष्य को। अगर अगर आपके देखो, ज्ञान और वैराग्य जो चीजें है ना, ये दोनों साथ में आती हैं। अगर आपको भगवान के बारे में ज्ञान हो गया तो वैराग अपने आप आ जाएगा। अगर आपके अंदर वैराग आया है तो आपको ज्ञान भी मिलेगा। लेकिन ऐसी दो मुई बातें करना,
कि हम तो सन्यासी हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा महाराज जी, आपने आपसे कथा करानी होगी, क्या रेट होगा, क्या कितनी दान दक्षिणा लगेगी? वैसे तो मतलब कि देखिए, हम तो भगवान जी के दास हैं, हम तो सेवक हैं, लेकिन 25 लाख रुपया है हम रेट। 25 लाख तो बहुत ज्यादा है महाराज जी। भई माताजी देखो, मैं तो बिल्कुल भी ना लूँ, मैं तो दास हूँ भगवान का। लेकिन जो ये मंडली आती है कीर्तन करने हमारे साथ, जो बैंड लेकर आती है, बाजा लेकर आती है, जो हारमोनियम लेकर आती है, जो पिपणियाँ लेकर आती है, जो माइक लेकर आती है, जो सितार, गिटार, जो स्पीकर लेकर आती है, जो बिजली का सामान लेकर आते हैं, इनका खर्चा ना, ये तो इनको तो देना पड़ेगा ना। सीरियसली 25 लाख रुपए का खर्चा है उनका। ई रॉन्ग नंबर है। ई रॉन्ग नंबर है। जो इस तरह से कह रहा है कि भगवान बोल रहे हैं, मतलब प्रभुपाद जी ने हमको क्या बोला कि जो व्यक्ति पैसे लेकर आपको भगवत गीता भागवतम का ज्ञान दे, उसके पास जाकर मत पढ़ो। ठीक है? तो व्यक्ति क्या कर रहा है, समाज में उल्टा हो रहा है ना, कि आपको कीर्तन करवाना है, ग्राउंड में इंतजाम करना होगा, फिर लोगों को खाने-पिलाने का इंतजाम करना होगा, फिर टेंट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सबके घुटनों में प्रॉब्लम है, कुर्सियाँ लगवाओ वहाँ पे, ठीक है? जितना ज़्यादा भीड़ होगी, उतना ज़्यादा चढ़ावा भी चढ़ेगा। बात तो देखो, डील तो ऐसे भी हो सकता है, ये तो इंसान को भी पता है कि जो यजमान है, जो आया है, उसको उसने कुछ देना ही देना है। ये बात तो पक्की है ना? कोई भी किसी का हक नहीं रखेगा। अगर उसने किसी ब्राह्मण को बुलाया है कथा करने के लिए, वो देगा ही देगा। दूसरा, जो दुनिया सुनने के लिए आएगी, श्रवण करने के लिए आएगी, उसको भी पता है कि हमने फ्री में नहीं सुनना, हमने पैसा देना ही देना है। हमने कर्जा लेके नहीं जाना। इन्होंने सिखाया, इन्होंने समझाया, इन्होंने बताया, हम पैसे चढ़ाएँगे। तो बात तो ये भी हो सकती है ना कि जो चढ़ावा चढ़ेगा वो आप ले जाना, वो आपका सारा। बात तो यहाँ पे भी खत्म हो सकती है। लेकिन क्या बात यहाँ पे खत्म होती है? नहीं, बात कहाँ आके रुक जाती है? हमारा तो 25 या 30 लाख रुपया रेट है। आपके लिए चलो हम 3 लाख छोड़ के 22 लाख कर देंगे, इससे नीचे तो नहीं जा सकते माताजी। आखिर दूर से आना है, ये है, वो है, फिर ऐसे हो जाता है। तो धन की वजह से भी ये चीज़ें हो जाती हैं। धन की वजह से जब हम ज़्यादा धन 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 करते हैं ना, कि पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा, 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 तो अपनी भक्ति खत्म हो जाती है, अपनी भक्ति रुकती है, खुद को पता नहीं लगता। हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि नहीं, ये तो सीनियर है, इन्होंने संतरी रंग का चोला पहना है, ये भगवान के बारे में इतनी रीलें बनाते हैं, इतनी वीडियोज़ बनाते हैं, इनको तो पता है, इनको तो ज्ञान है। फिर वो साथ में ये भी कहते हैं, मैं अपने लिए थोड़ा माँग रहा हूँ, मैं तो भगवान की सेवा के लिए माँग रहा हूँ, भगवान के मंदिर के लिए माँग रहा हूँ। ऐसे भी कहते हैं। और कई जगहों पे तो लोगों को बाकायदा फ़ोर्स किया जाता है कि दो, दो, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। ये गलत है ना? उसकी वजह से भी भक्ति फ़ॉल डाउन हो जाती है। तभी करके प्रभुपाद जी ने देखो हमको साफ मेन हमें हमारे शास्त्रों में प्रभुपाद जी ने पहला चैप्टर जो आपने पढ़ा पहले कैंटो का, प्रभुपाद जी ने कितनी बार बोल दिया कि ऐसे लोगों के मुख से भगवत गीता या भागवतम सुनना लाइक जहरीले साँप ने दूध छूकर फूँक मार के गया हो, वो। वो बात है कि कोई व्यक्ति जो है आप ज़हर वाला दूध थूका हुआ दूध थोड़ा दोगे सांप ने जिस जिस दूध में थू कर दिया, है ना? भले ही डंक नहीं मारा, किसी को काटा नहीं, डसा नहीं है, लेकिन दूध तो ज़हरीला हो गया ना। ऐसे ही आपने 25 लाख रुपया दिया, आपने उनको बुलाया, तो बेसिकली ये जो फंडा ना ये भी क्या है कि गीता में भगवान बता रहे हैं 16वें चैप्टर में कि ये खाली नाम के लिए यज्ञ हवन करवा रहे हैं, नाम के लिए करवा रहे हैं। असल में ये क्या चाहते हैं कि हमारी तारीफ हो, कि देखा उनके घर में उधर गए थे, उन्होंने कितना बड़ा हवन करवा कितना बड़ा यज्ञ कराया, कितनी बड़ी भागवतम कथा पुराण कराई। जो यजमान थे, उन्होंने उसको हीरे की अंगूठी डाली, कंबल दिए, सोने का हार दिया उसकी बीवी को, कितना कुछ दिया। हाँ, बड़े अमीर, खाने में कितना कुछ था, स्टॉल कितने लगाए थे। हाँ यार, सारी दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, जो छोड़ी नहीं थी। पता है मेरे को तो लग रहा था जैसे मैं किसी मेले में आ गया हूँ, सारा कुछ खिलाया, बड़ा कुछ खिलाया। ऐसी-ऐसी चीज़ें, तो लोगों को लगता है कि हमारी तारीफ़ें हो जाएँ, ये भी पैसे का खेल है। पैसा है तो कोई लगा रहा है, लेकिन मेन चीज़ जो होनी चाहिए भागवतम का जो रस है जिससे लोगों का हृदय परिवर्तन हो, वो तो नहीं होगा। जहाँ पे व्यक्ति बैठ के श्रवण कर रहा है, वहाँ पे तड़के लग रहे हैं, उधर खुशबू उठ रही है जलेबियों की, है ना? वहाँ बंदा सोचेगा, हाँ, अरे ये तो जलेबी भी बनेगी, बैठ जा जलेबी खा के जाएँगे घर में, हैं? कथा कहाँ होती है फिर? यही चीज़ है, पैसे की वजह से व्यक्तियों का डाउनफॉल हो जाता है ना? प्रभुपाद जी साफ बोलते हैं, आपने पढ़ा ऑलरेडी। प्रभुपाद जी ने एक जगह ये भी बताया है कि जो व्यक्ति भगवान जी के अर्च विग्रह लेकर जा रहा है और अर्च विग्रह का इस्तेमाल करके ये बता रहा है कि भगवान के चरणों में पैसे चढ़ाओ, भगवान के चरणों में पैसे चढ़ाओ, अर्च विग्रह को सड़क पे प्रभुपाद कह रहे हो ऐसे व्यक्ति को ना भीख मांग लेनी चाहिए, लेकिन भगवान जी को साथ लेकर नहीं आना चाहिए कि भगवान जी के नाम के ऊपर भीख मांगना। उससे बेटर ये है कि व्यक्ति ऐसे ही कटोरा लेके बैठ जाए कहीं पे कि मेरे को दो भीख, लेकिन इस मामले में नहीं माँगना चाहिए कि ये तो हमें इसके लिए। देखो मंदिर में जाना, टाइम टू टाइम डोनेशन देना ज़रूरी है। जिस संस्था के हम साथ जुड़े हुए हैं, उस संस्था के प्रति हमारा कर्तव्य बनता निभाना ज़रूरी है। लेकिन किसी व्यक्ति को टॉर्चर करके पैसे हथियाना कि नहीं लेकर आओ, वो गलत है ना।
वो गलत है। जिसके पास नहीं है वो कैसे देगा? जिसके पास नहीं है, या जिसका परिवार है, या जब कमाने वाला एक है, किसी किसी के घर में बीमारियां, आजकल कलयुग चल रहा है, सभी लोग बीमार हैं क्योंकि खाने के लिए सामान नकली है, नकली सामान मिल रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति क्या कर रहा है, जो खा रहा है वो नकली खा रहा है, बीमार हो रहा है, हेल्थ नुकसान दे रही है उसको, बीमारियां लगी हैं, दवाइयों का खर्चा, सब कुछ है ना? पैसे आपको नहीं चाहिए, और वही तो कहते हैं ना, कथावाचक आपको ये सिखा रहा है कि पैसे छोड़ दो, पैसे का मोह छोड़ दो, लेकिन फिर प्रभु जी आपको पैसे क्यों चाहिए? अगर हमें आप ये कह रहे हो कि पैसों के साथ मोह छोड़ दो, फिर आपने क्या करने हैं? अगर आप हमको ये कह रहे हो पैसा तेरे साथ नहीं जाएगा, तो क्या आपके साथ जाएगा? नहीं, मैं तो भगवान के लिए मांग रहा हूँ, तो ठीक है, हम भी मंदिर में डायरेक्ट दे देंगे ना पैसे, है ना? एटीजी करके एक आपका वो आता है, आपको मिल जाती है चिट, रसीद जो होती है इनकम टैक्स वालों की, कि भाई हाँ आपने दान दिया, आपने पैसा दिया, उसकी भी आ रही है चिट, जितना देना है, 2 लाख का देना है, लाख दो, 2 लाख देना है, 2 लाख दो, मंदिर में देना है, दो कहीं पे मंदिर बनाना बनवाओ, आपकी इच्छा है, जितना मर्जी दो, लेकिन किसी के फोर्सफुली कहने के ऊपर जाना, ये गलत है, और दूसरे को फोर्स करना, ये भी गलत है। तभी करके इस वजह से ही सन्यासी चोला पहनने वाले बदनाम हो जाते हैं, कि ये कथा में हमको ये सिखाने वाले हैं कि सब मोह माया है, पैसा आपके साथ नहीं जाने वाला, पैसे का कुछ नहीं है, तो इनको पैसा क्यों चाहिए? अगर हमें नहीं चाहिए तो फिर इन्होंने क्या करना है? ये चीज बताने के लिए ये हमसे 25 लाख रुपए ले रहे हैं, सीरियसली वाओ, और हम दे रहे हैं। हम दे रहे हैं और वो ले रहे हैं, गलती किसकी है फिर? इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि दान मत दीजिए, दान दीजिए, मंदिर में दीजिए, भगवान के नाम पे दीजिए। ठीक, ऐसा। पांचवी चीज होती है कि अपने में जब आध्यात्मिक ज्ञान की कमी होती है, लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, जब हम पढ़ते नहीं है, जब हम श्रवण नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से हमें स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं मिलती, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलता। तो जब माया का अटैक होता है, यानी जो माया विचार है, उनको हम काट नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ऐसे विचारों को दिव्य ज्ञान से काटा जा सकता है, बट हमारे पास दिव्य ज्ञान है ही नहीं। अब क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज हमने अध्ययन नहीं किया, हमने स्टडी नहीं किया। हमने स्टडी किया, हमको समझ नहीं आई, समझ क्यों नहीं आई? क्योंकि हम किसी के पास श्रवण करने नहीं गए, हमने किसी को सवाल जाके नहीं पूछा कि हमें ये समझ नहीं आ रही, हमको बता दो। अध्ययन ही नहीं किया, श्रवण नहीं किया, तो हमको क्या होगा फिर? होगा। इसीलिए फिर माया हमको काट देती है। कहाँ तो हमें माया के विचारों को काटना चाहिए, लेकिन माया फिर हमको काटती है, आजा बेटा, तुझे कुछ नहीं आता, हे गौ माता, गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है, हमको कुछ नहीं आता है। माया कहेगी आ तेरा सिर काटो। तुझे कुछ नहीं आता, आ जा, तू तो मेरे लिए ही बना है, आओ इधर। तो फिर माया हमको काट देगी। तो हम माया वाले विचारों को कभी भी नहीं काट पाते, बिकॉज हमें शास्त्रों का अध्ययन नहीं है। हमने शास्त्रों को ना पढ़ा, ना समझा, ना श्रवण किया। ज्ञान कहाँ से होगा? दिव्य ज्ञान कहाँ से होगा? फिर माया काटेगी। छठी बात इसमें आ जाती है प्रारब्ध की। कभी कभी व्यक्ति ने कोई अपराध वगैरह भी नहीं किए, साधना भी करता है, लेकिन कभी कभी प्रारब्ध इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो अपनी साधना के द्वारा प्रारब्ध को नहीं काट पाया। मतलब इतनी अच्छी साधना नहीं की कि वो अपने प्रारब्ध काट पाता, उसकी वजह से भी प्रारब्ध आते हैं, कि भोग उसके जीवन में आया हो और वो पागल हो गया, तो नेचुरली वो भक्ति से स्लिप हो गया और मैटेरियलिस्टिक दुनिया में पड़ गया। जैसे भौतिक संसार की भाषा में कहते हैं इसको, ज्यादा देख के आंखें फट जाना। समझ में आया? ये लाइन तो समझ में आ गई होगी। कहते ना, इसको पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अब देख लिया तो उसकी आंखें फट गई। ज्यादा देख के आंखें फट गई, मतलब ज्यादा देखकर दिमाग खराब हो गया, मिल गया तो दिमाग खराब हो गया। जैसे मेरे कांटेक्ट में एक मेरी फ्रेंड थी, तो उसको एक लड़के से प्यार था। अभी जब उस लड़के को उससे प्यार होना शुरू हुआ था, तो वो लड़का उस लड़की से भी गरीब था, मतलब उसकी फैमिली पूरी गरीब थी। उसके बाद क्या हुआ कि चलो लड़का ठीक निकला, लड़के ने काम शाम किया, लड़का कमाया वगैरह, मतलब उसने बनाया, थोड़ा अमीर हो गया। अब उसके माँ बाप को, जो जिन्होंने बचपन से ही गरीबी देखी है, उनको ये चीज डाइजेस्ट नहीं हुई। उन्होंने लड़की को ठुकरा दिया, नहीं हमारे स्तर की नहीं है, हमारे लेवल की नहीं है, तो ठुकरा दिया। तो फिर मेरी फ्रेंड ने बोला, मेरी मेरे फ्रेंड से बात हुई, तो मेरी फ्रेंड कहती, सोनू यार ये लोग ना नए नए अमीर बने हैं, ये लोग पुराने पुराने अमीर नहीं थे, ये लोग पहले से अमीर नहीं थे, जो उन्होंने मेरे को छोड़ा है ना, ये लोग नए नए अमीर बने एक्चुअली। तो जब नया नया बंदा अमीर बनता तो क्या हो गया, ज्यादा देख के आंखें फट जाना, ज्यादा देख के दिमाग दिमाग खराब हो जाना, उस तरह से। तो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मतलब कि कभी कभी प्रारब्ध नहीं काट पाता, और कभी कभी जब उसकी जिंदगी में भोग करने की कोई वस्तु आ गई, तो उसको ऐसा भोगेगा, ऐसा भोगेगा, ऐसा भोगेगा कि दिमाग ही पूरा खराब हो गया, तो भक्ति से ऑटोमेटिकली स्लिप हो जाएगा ना, भक्ति के लिए टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिला।
तो मेटेरियलिस्टिक दुनिया में पड़ गया। तो मुख्य कारण ये है जिसकी वजह से पतन होता है। तो ये है अपिचेत सुदुराचारो। उसके बाद है भजते माम अनन्य भाग। इसका मतलब ये है कि वो केवल भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं। एक केवल भगवान की शरण को ही स्वीकार करता है भक्त, और किसी की शरण को नहीं जाता। हालांकि वो व्यक्ति अपिछेद सुदुराचारो बहुत बड़ा पापी है, लेकिन फिर भी वो किसी अन्य की शरण ग्रहण नहीं कर रहा है, सिर्फ मेरी ही शरण ग्रहण कर रहा है, इसीलिए अनन्य भाग। तो अब ये प्रश्न उठता है कि ये कैसे संभव है कि एक सुदुराचारी व्यक्ति भगवान के भजन में कैसे लगेगा। तो ये विरोधाभासी बात है ना। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि व्यक्ति जो कि महापापी है, फिर भी भगवान की अनन्य भक्ति में भजन में लग जाता है। पहली हालत होती है, पहली परिस्थिति उसकी होती है कि वह किसी आपत्ति यानी मुसीबत में पड़ जाए, और उसको कहीं से जरा सा भी सहारा ना मिले। ऐसी अवस्था में अचानक उसको सुनी सुनाई बात याद आ जाएगी कि भगवान ही सबके सहायक हैं। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। है ना, ये महाराज जी ने भजन गाया है, कि सोलीदास नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज ने। तो जब भी इसको मंदिरों में गाया जाता है डिवोटिस के द्वारा भी, तो मैंने अक्सर देखा है महिलाओं को अश्रुपात करते हुए, वो रो पड़ती हैं। उनको वाकई फिर ये फीलिंग आती है कि वाकई भगवान के अलावा कोई भी हमारा सहारा नहीं है। है ना, कोई भी नहीं है। तो जब कोई सोचता है कि भगवान की शरण में जाओ तेरे सब बनेंगे बिगड़े काम, ले भगवान का एक बारी नाम, ले बस तू हरि का नाम, तेरे सारे बनेंगे बिगड़े काम, तो व्यक्ति जाएगा। जैसे कभी कभी डॉक्टर भी कहते हैं अब इन्हें दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। तो व्यक्ति प्रार्थना करने चला जाएगा, प्रार्थना कीजिए भगवान इनको जिंदगी दे दे, प्रार्थना कीजिए कि आपका बच्चा ठीक हो जाए, क्योंकि जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है ना, ऐसी करके। तो जैसे अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन की एक फिल्म देखी होगी आपने, आज खुश तो बहुत होंगे तुम, आज तक जिसने तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, आज वो तुम्हारे आकर मंदिर में तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारा घंटा बजा रहा है, आज कुछ तो तुम बड़े होंगे। है ना, अमिताभ बच्चन का डायलॉग है। तो शास्त्रों में भी उदाहरण आता है गजेंद्र हाथी का। हाथी जल में हथनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था वर्षों से, जो कि एक तरह से दुराचार है। तो जब मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ा तो उसने भगवान की शरण ले ली, उनको याद किया, बस करो, सूंड से फूल अर्पित किए, तो अनन्य भाग है। दूसरी परिस्थिति क्या है, उसको किसी संत के दर्शन हो जाएं, और उसका पतन करने वाले दुष्कर्मों को देखकर उस पर संत की कृपा हो जाए। है ना, कई बार होता है कि हरे कृष्णा प्लीज अपना अपना कैम ऑन रखिए, एक माता जी सोई हुई थी, उनको प्राइवेट मैसेज किया है अभी, अभी भी उठी नहीं है, हिली नहीं है। हरे कृष्णा प्लीज अपना अपना कैम ऑन कर लीजिए, कैम 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 कैम। शालिनी माता जी, सुरुचि सिंह माता जी, केशव प्रभु जी, गोप किशोरी देवी दासी माता जी, वृंदा देवी दासी, उज्ज्वला यशोदा देवी दासी, ज्योति पांडे, सौम्या सियाज, मनीष प्रभु जी, शशि बलगन माता जी, शुभांगी कालिंदी माता जी, बिंदु वर्मा माता जी, फिर और कौन है जी, सपना माता जी, मीरा देवी माता जी। अपने अपने कैम प्लीज ऑन करो। आप लोगों को बार बार क्यों बोलना पड़ता है। आप लोग जो खा रहे हो बना रहे हो, खाओ बनाओ, मैं नहीं खाएगा। आपके पास से आके नहीं खाऊंगी। ठीक है। तो क्या बता रही थी मैं आपको। हाँ, दूसरी हालत ये होती है, दूसरी परिस्थिति होती है, अगर व्यक्ति ऑलरेडी पापी है, लेकिन उसके ऊपर किसी संत ने दृष्टिपात किया, संत की कृपा मिल गई उसको, जैसे ऋषि वाल्मीकि। है ना। अब ऋषि वाल्मीकि क्या करते थे, वो डाकू थे। भक्ति में आने से पहले वो सबको मार मूर के, मारना मारना पूटना, तो क्या बोलते हैं, लूट लेना, उस व्यक्ति को लूटना। तो ऐसे में क्या मिलते हैं उनको, नारद मुनि मिलते हैं। तो नारद मुनि उनका उद्धार करते हैं। देखो, क्योंकि ना रत्न, इनका नाम था रत्नाकर डाकू, ऋषि वाल्मीकि का नाम था रत्नाकर डाकू। तो उससे वो ऋषि वाल्मीकि बन जाता है। जब नारद मुनि उनको बोलते हैं कि भी राम राम लो, राम राम का नाम लो, वो कहते हैं मेरे मुंह से तो राम राम निकलता ही नहीं है, मैं जब भी राम राम, मैंने जिंदगी में इतने लोगों को मारा है कि मेरे मुंह से मरा 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 ही निकलता है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, तू मरा मरा ही निकाल, मरा मरा बोल देना। वो मरा मरा करते करते उनका मरा 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 राम 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 निकलना शुरू हो गया, तो उनका उद्धार हो गया। इतना बड़ा रामायण ग्रंथ की रचना की उन्होंने, लिखी। है ना। दूसरा भी उदाहरण आता है आपका जामिल का, श्रीमद् भागवतम महापुराण का 6th कैंटो में जामिल की कथा आती है, कि अजामिल ने ऑलमोस्ट सभी तरह के पाप कर्म किए, और उसकी एकमात्र सुकृति क्या थी कि अपने सबसे छोटे बेटे का नाम रखा नारायण। और मृत्यु के टाइम पे उसने बोला हे नारायण मुझे बचा लो। बुला वो किसको रहा था, बुला तो अपने बेटे को रहा था, लेकिन नारायण, भगवान का नाम भी नारायण है, भगवान का नाम उसने रखा।
तो मृत्यु के समय नारायण मुझे बचा लो, लेकिन फिर भी विष्णु दूत आए और यमदूतों को भगा दिया। केस यमराज के पास गया, इसको कौन लेकर आए? विष्णु दूत ही ले आते हैं। तो अजामिल भक्त बन जाता है, अनन्य भाग। तो दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भजन से भगवान की भक्ति में लग जाता है, लग सकता है। तीसरी परिस्थिति होती है, जैसे वाल्मीकि है, अजामिल आदि पापी भी भगवान के भक्त बन चुके हैं और भजन के प्रभाव से उनमें विलक्षणता आ चुकी है, आई है ना। ऐसी कोई कथा सुनकर पूर्व का कोई अच्छा संस्कार जाग उठे, जो कि संपूर्ण प्राणियों में रहता है। हमारे अंदर, हमारे चित्त में संस्कार रहते हैं। अब संस्कार केवल एक जन्म के नहीं होते, अनेकों अनेकों जन्मों के संस्कार जो हमारे चित्त में स्थित रहते हैं। तो वो जो अच्छे संस्कार हमारे चित्त में स्टोर्ड हैं, जैसे हमने वाल्मीकि और जामिल कैसे भक्त बन गए, है ना, इसको शॉर्ट में डिस्कस किया कि कैसे वाल्मीकि डाकू थे, तो वो मारते थे। फिर नारद मुनि उनको मिलते हैं कि भी तेरे को कोई भी नरक में जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला तेरा। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा फिर अब मैं क्या करूं? भगवान का नाम ले। कौन से भगवान? राम 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 बोल, राम राम बोल, छोटा सा मंत्र, राम 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 का नाम लिया कर। राम राम तो मेरे मुंह से निकल ही नहीं पा रहा, मैं तो मरा मरा ही कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, तू मरा मरा ही क्या है, फिर भी उद्धार हो जाएगा। ऐसे करके हो गया। अजामिल ने बच्चे का नाम नारायण रखा, उसका उद्धार हो गया, है ना। शॉर्ट में डिस्कस किया हमने। लेकिन मतलब आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है ना, तो बहुत ज्यादा गहराई में पूरी स्टोरी नहीं सुनाई मैंने, शॉर्ट में बता दिया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम महापुराण पढ़े या डिटेल में श्रवण करे, तो उस कथा का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़ सकता है। और उसके अंदर जो अच्छे संस्कार है, उन्हें यदि जागृत किया जा सके। बिकॉज देखो, भक्ति जो है सुप्त अवस्था में है। कहाँ पढ़ा था? भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में पढ़ा था कि भक्ति पहले से ही सभी जीवों के अंदर है, सोई अवस्था में होती है, उसको बस जगाना पड़ता है। उसके लिए हमने उदाहरण देखा था ना, पानी की टैंकी का और मोटर का। कि पानी में कई बार, सॉरी, क्या बोलते हैं आपका, पानी की मोटर में, पानी की मोटर में कभी हवा भर जाती है, जब आप मोटर ऑन करते हो तो पानी चढ़ता नहीं है टैंकी में। तो उसके लिए क्या करते हो? आप पाइप में थोड़ा सा पानी डाल के मुंह से फूंक मारते हो या ऊपर खींचते हो, तो पानी जो हवा गैप लेकर आ जाती है, उसको ये गैप को खत्म करके वापस पानी आ जाता है। तो ऐसी भक्ति इंसान में सोई होती है, सुप्त अवस्था में होती है। उसको जागृत करना होता है। जैसे कोई बच्चा होता है, इनबिल्ट फीचर भगवान ने इसके अंदर डाला है। बच्चा थोड़ा बहुत उठेगा ना तो चलना ही सीखेगा, उड़ना नहीं सीखेगा बच्चा, तैरना नहीं सीखेगा बच्चा, बच्चा चलना ही सीखेगा। इनबिल्ट फीचर है उसके अंदर। उसी तरह से भक्ति जो है, भक्ति सबके अंदर है, सुप्त अवस्था में होती है, बट उसको जागृत करना पड़ता है। तो संस्कार जागता है, उसको प्रेरणा मिलेगी कि ऐसे व्यक्ति भी भगवान के भजन में लग सकते हैं। तो हमारा डाउट, हमारा प्रश्न ये था जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि सुदूराचारी व्यक्ति भी भगवान के भजन में कैसे लग सकता है। तो बहुत सी सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन तीन मेजर सिचुएशंस यही होती है जिस पर हमने चर्चा की। ठीक है, जिसके माध्यम से सुदूराचारी व्यक्ति भी भगवान जी के भक्ति भजन में लग जाता है। अब अगर ऐसा भी हो जाता है कि किसी भक्त ने जघन्य कर्म कर लिया, तो भले ही हम उस व्यक्ति के प्रति भाव भला कैसे रखना चाहिए, वो भगवान सेकंड लाइन में बता रहे हैं, साधुरेव समंतव्यस्। हमें उसे साधु मानना चाहिए। गलती कर ली, गंदा काम हो गया, तो भी आप उसको साधु मान लो। हाँ, अगर आप सोचो कि एक तरफ से तो ये बोलते हैं कि अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए, हमारा जैसा संग वैसा रंग, ए मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स, है ना। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, सारा इसी के ऊपर चर्चा होती है आम जिंदगी में भी। तो फिर हम क्या करें? तो ठीक है, अगर आपको लगता है वाकई कि ये सही नहीं है व्यक्ति, तो आप उससे दूरी बना के रख सकते हो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं करेंगे कि हम उसकी बुराइयां करें। हमें उसकी बुराई नहीं करनी है दूसरों से। बिकॉज हिज होलीनेस नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो आपकी बुराई करने वाला व्यक्ति ना, आप उसको अपने पास में बिठाया करो। पास में बिठाकर क्या होता है कि वो जो तुम्हारा मल होता है ना, लाइक बुराई करने का उदाहरण वो तुलना किससे करते हैं कि तुम्हारा मल वो अपनी जीभ से साफ कर रहा है, जीवा से चाट रहा है। तो सोचो, जब हम किसी की बुराई करते हैं तो दैट मीन्स कि हम किसी की गंदगी, किसी के मल मूत्र को अपनी जीभ से चाट चाट के साफ कर रहे हैं। तो वो तो क्लीन हो रहा है, गंदा कौन हो रहा है? हम। मुंह कौन खा रहा है? हम, है ना। तो हमें वही महाराज जी बता रहे हैं, हिज होलीनेस देवोगेंद्र स्वामी जी महाराज की, दूसरे की आपको बुराई नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि ये बंदा नहीं बने सकती यार मेरी इसके साथ, मैं इसके साथ नहीं बैठ सकता, नहीं सुन सकता, अलग हो जाओ। लेकिन मन में उसके लिए घृणा मत लेकर आओ, मन में उसके लिए द्वेष मत लेकर आओ, मन में नफरत मत लेकर आओ। अगर लगता है कि हाँ नफरत, तू जा बेटा अपने रास्ते, मेरे को जानते अपने रास्ते, बाय बाय टाटा, इतना कर सकते हैं हम प्रैक्टिकली, है ना। लेकिन फिर भी आपको उसको साधु माना, बिकॉज वो 16 माला का जप कर रहा है, भगवान का नाम का जाप कर रहा है। वो संग, मतलब लाइक साधु संग ले रहा है। हो सकता है उसका अभी क्लीन नहीं हुआ, आगे जाकर हो जाए। हो सकता है अभी नहीं हुआ, लेकिन आगे जाके हो जाए, है ना।
तो भगवान सेकंड लाइन में बता रहे हैं, साधु रेव स मंतव्यस, उसे साधु मानो, क्योंकि गलती किससे नहीं होती, गलती सबसे होती है, हमसे भी हुई है, सबसे होती है। होता है कि आप जिनकी गलतियां सामने नहीं आई पब्लिक में, वो लोग साधु बन के घूम रहे हैं, यानी उनके कर्म प्राइवेट रहे हैं, पब्लिक नहीं हुए। तो किसी मूवी का तो किसी किसी की जो होती है गलती, ये सामने आ जाती पब्लिकली, पता लग जाता है, तो वो बन जाता है, हाय हाय बेचारे, देखो। जैसे रोटी फिल्म का एक सॉन्ग था, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। आई थिंक ऐसा ही था एक गाना ऋषि कपूर का, नहीं, राजेश खन्ने का, रोटी फिल्म का गाना, कि लड़की को पता नहीं, शायद लड़की रोटी रोटी चोरी कर लेती है, उसको सारे पत्थर मारते हैं, तो वो जल्दी जैसी भी होती है बेचारी, भूखी भी होती है, उसको सारे बट्टे मार रहे होते हैं, पत्थर मार रहे होते हैं, उसको कहते हैं क्यों मार रहा है, कहते हैं इसने चोरी की है। तो कहते हैं आप लोग क्यों मार रहे हो, क्योंकि ये चोर है, हम इसको सजा दे रहे हैं। तो कहते हैं क्या, तो चोरी करने से क्या होगा, चोरी करना पाप है, जैसे चोरी करना पाप है, तो फिर आप लोगों ने क्या कभी कोई पाप नहीं किया है? पहला पत्थर इस लड़की को वही मारे जिसने कोई पाप नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपने पाप नहीं किया है, तो पहला पत्थर मार लो। फिर जितने लोगों ने हाथ में पत्थर पकड़े थे ना, गाने में कहा बता रही हूँ, जितने लोगों ने हाथ में पत्थर पकड़े थे, सबने पत्थर नीचे फेंक दिए, शुरू कर दिए, बिकॉज सबने पाप किए हैं। होता क्या है, किसी का पाप सामने आ जाता है, किसी का पाप छुपा रह जाता है। जिसका सामने आ जाता है, उसके बारे में हो जाता है, यार गंदा नहीं था, अच्छी हम इसको क्या समझ, थू है तेरे पे यार, लानत है, दुर्लानत तेरे ऊपर, ऐसे हो जाता है। लेकिन जिसके बारे में नहीं पता लगता, उसके बारे में ना, ये तो बड़े अच्छे हैं, ये तो बड़े प्यारे हैं, ये तो बड़े अच्छे हैं, ऐसा हो जाता है। जैसे भौतिक संसार में क्या होता है, लोग कहते हैं कि अमीर के ऐब छिप जाते हैं, गरीब के ऐब सामने आ जाते हैं। अगर मतलब अमीर व्यक्ति सिगरेट भी पी रहा है, शराब भी पी रहा है, तो ये ब्रांडेड पी रहा है, ब्रांडेड शराब है इसकी, देसी मतलब लाइक क्या बोलेंगे, अंग्रेजी है, इसने गुनाह किया है, लेकिन पैसा है, पैसे ने पर्दा डाल दिया इसके बुरे कर्मों पे। पैसा है ना, होता है ना कि रिश्वत दे दी, पुलिस वालों को पकड़ा, गाड़ी ठोकी, रिश्वत दे दी पुलिस वालों को, पुलिस वालों ने पकड़ा तो छूट गया। उनके काम क्या होते हैं, प्राइवेट रह जाते हैं। छोटे आदमी के क्या हो जाते हैं, वो पब्लिक हो जाते हैं। अभी देखा जाए, अगर भौतिक संसार में आज की डेट में कौन है, मतलब बड़े कम लोग हैं, बड़े कम लोग होंगे। भक्तों की बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं उनकी बात नहीं कर रही, मतलब जो लोग भगवान की भक्ति में रहते हैं, या जो लोग गॉड फीयरिंग पर्सन है, वो लोग तो नहीं करते। लेकिन आज की डेट में गर्लफ्रेंड रखना, बॉयफ्रेंड रखना बहुत ज्यादा कॉमन बात है। अब कोई ये सोचे कि ये पापी है, ये वो है, आजकल सबका है। होता क्या है कि किसी किसी का लड़की का अफेयर सामने आ जाता है, और वो कहते हैं फलाने की लड़की भाग गई, है ना, तो दूसरे की जो अपनी बेटी है, तुझे नहीं पता कि तेरी लड़की किसके साथ घूम रही है, तो तुम्हारी लड़की का पर्दा पड़ा हुआ है, दूसरे का आपको दिख जाता है कि उसकी लड़की का अफेयर है, उसकी लड़की को बाइक पे को छोड़ने के लिए आया, आपकी लड़की पिछली वाली गली में उतर रही है, आपको आपकी लड़की के बारे में नहीं पता, दूसरे की लड़की का आप देख रहे हो कि उसको मोटरसाइकिल से दरवाजे के बाहर पे छोड़ कर गया, वो देख लिया। तो वही चीज है ना, जिसने पाप ना किया हो, किसी किसी के पब्लिक हो जाते हैं पाप, तो उसका हल्लू हुल्लू हल्ला बोल हो जाता है, हरी बोल नहीं कहूंगी, हरी बोल निकलेगा था, लेकिन हल्ला बोल हो जाएगा उसका, है ना, कि चलो ये हो गया। जिसका नहीं दिखा उसका प्राइवेट रह जाता है, तो वो ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो वही चीज उधर बताया ना, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। तो कोई व्यक्ति किसी को डांटे हैं पापी, मतलब डांटे ना कोई कोई व्यक्ति, पापी ना, पापी कहीं के, निर्लज कहीं के, बेशरम, उल्टा, इतने घिनौने पाप करते हो तुम, कीड़े पड़ेंगे तुमको, नरक में सड़ोगे तुम, है ना। तो एक्सक्यूज मी मिस और मिस्टर, पाप तो आपने भी किए हैं, बस आपके पाप प्राइवेट हुए हैं, प्राइवेट रहे हैं, किसी बेचारे के पब्लिक हो गए, किसी किसी के प्राइवेट रह गए, तो किसी के पब्लिक हो गए। लेकिन जो पापी ना हो, वो पहला पत्थर मारे, पहले अपना मन साफ करो, रे फिर औरों का इंसाफ करो। लेकिन जो पापी ना हो, पहला पत्थर वो मारे, गाने की अगली लाइन यही थी ना, पहला पत्थर कौन मारे, जिसने पाप ना किया हो। पहले अपना मन साफ करो, फिर दूसरे के साथ इंसाफ करो, फिर दूसरों औरों का इंसाफ करो। तो हमें सोचना चाहिए कि लगा तो हुआ है, भजते माम अनन्य भाग, कृष्ण भगवान को अपना इष्ट देव मानता है, भगवत गीता पढ़ रहा है, श्रीमद् भागवतम महापुराण पढ़ रहा है, प्रभुपाद जी के साथ जुड़ा हुआ है, तो भगवान से हम प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान उनकी हेल्प करो, उनकी वो आगे बढ़े। साधु रेव समंतव्यस, तो दूसरे वाले व्यक्ति को उसे साधु ही मानना चाहिए जिससे गलती हुई है, और साथ ही उसे प्रेरणा देनी चाहिए, दिलासा देना चाहिए, कोई बात नहीं, तेरे से गलती होगी, सबसे होती है, इट्स ओके, हम प्रार्थना करेंगे तुम्हारे लिए, कोई बात नहीं, तुम फिर से मजबूत होकर साधना भक्ति करो, कोई बात नहीं। लेकिन उसे अपने आप को साधु नहीं मानना चाहिए।
कि हम साधु हैं, अपने आप को साधु नहीं मानना। दूसरा गलती भी कर रहा है, निचला कर्म भी कर रहा है, नीच से नीच विचार वाले भी है या नीच पापी भी है, तो भी आपने उसको साधु मानना है। खुद को साधु नहीं मानना है। ठीक है, खुद को नहीं मानना है। बाकी लोग आपको चाहे साधु माने, आप उनकी दृष्टि में साधु हो, वो मान सकते हैं, इट्स ओके। लेकिन आपने अपने आप को साधु नहीं मानना। आपसे अगर कोई गलती हो रही है, कोई गुनाह हो रहा है, तो आपने अपने आप को कचोटना है, खुद को। आत्मग्लानी जिसको कहते हैं ना, आत्मग्लानी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पश्चाताप, है ना? पश्चाताप, आत्मग्लानी, गिल्ट, है ना? उसमें अपने आप को आपको जलाना चाहिए। आत्मग्लानी में पश्चाताप करना चाहिए कि हाँ भाई, मैंने गलत किया, मेरे को सुधरना है। और इस तरह से आत्मग्लानी में जलना चाहिए। तो साधु रेव समंतव्यस बाकियों के लिए है। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आते हैं जो भगवान की सेवा में भक्त लगे होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा भटक जाते हैं। एक सुंदर उदाहरण आता है श्री वैश्वनाथ का। उनमें एक भक्त थे, उनका नाम था विप्र नारायण। वे बहुत ही सिंपल थे, बड़े सरल भक्त थे, और भगवान नारायण की सेवा करते थे। तो उसी जगह पर एक प्रोस्टिट्यूट भी रहती थी, और वो किसी को लुभाने के लिए बहुत दक्ष थी, बहुत एक्सपर्ट थी। उसकी फ्रेंड ने बोला कि तू तो अपनी अदाओं से हर किसी को लट्टू बना लेती है, हर कोई तेरे मगर लग जाता है। जरा तू इस विप्र नारायण को तो रिझा कर दिखा, फिर मैं तेरे को मान जाऊंगी कि तू भी कोई चीज है। तो उसने उसका चैलेंज जो था औरत का एक्सेप्ट कर लिया। और सुंदर सी साड़ी पहनी, श्रृंगार किया, फूल शाल लगाए, फूल तोड़ के ले गई कि मैं आपके भगवान के लिए लेकर आई हूँ, आप उनकी सेवा करना। ये भक्त के पास आई है प्रोस्टिट्यूट, ये आप भगवान जी की सेवा करना, आपके लिए फूल तोड़ के लाई हूँ, पकड़ लो इसको, फूलों को। तो वो सीधे साधे सरल है। उन्होंने पकड़ लिए फूल। वो बहुत मासूम थे, सरल हृदय के व्यक्ति थे। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक फूल लिए और बोले, आओ यहाँ पर बैठो, आपको हम प्रसाद भी देंगे, प्रसाद खा के जाना। तो इस तरह से क्या हुआ, उनका मिलना जुलना शुरू हुआ। ऐसे ही थोड़ी बहुत बातचीत शुरू होगी। और एक दिन फूल तोड़ रही थी तो बारिश आ गई। बारिश में वो भीग गई। भीगी तो विप्र नारायण जी के घर चली गई, बोला कि मैं अंदर आ जाऊं, मैं काफी भीग गई हूँ, ठंड लग रही है। तो उन्होंने बोला, हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। तो इस तरह से उनको अंदर लाया, उन्होंने कपड़े दिए। तो विपिन नारायण जी विश्राम कर रहे थे, तो स्त्री उनके चरणों की मालिश करना शुरू होगी, मसाज करना शुरू होगी। और चूंकि वो औरत जो थी, बेसिकली क्या थी, वो प्रोस्टिट्यूट थी, वेश्या थी। उसको पता है कि आदमी को कैसे रिझाना है। लाइक, इसके पाँव की मसाज करूंगी तो कौन से जैसे हमारे में क्या होता है, एक्को प्रेशर होता है ना, एक्को प्रेशर, हमें पता लगता है कि आपको सिर में दर्द है तो ये वाला पॉइंट दबाओ, आपके सिर दर्द ठीक हो जाएगी। आंख में पेन हो रही है तो ये दबा दो, गिट्टा दबाओगे यहाँ से तो फिर में आधे सिर की पेन ठीक हो जाएगी। पीठ में दर्द है तो ये वाला दबाना है पॉइंट, हाथों में भी है, आंखों में भी है। ऐसा है ना हमारे एक्को प्रेशर में। अब वो जो प्रोस्टिट्यूट है, उसको पता है कि कौन सा प्रेस बटन करूंगी, मतलब कौन सा पॉइंट दबाऊंगी बॉडी का, वहां पे सिडक्शन शुरू हो जाएगा, उसको सिड्यूस कर सकती हूँ। तो उसने ऐसे ऐसे पॉइंट्स दबा दिए पैर की मसाज करने के बहाने, कि जो डिजायर्स होती है वो एक्टिवेट होगी व्यक्ति के अंदर, मतलब विप्र नारायण के अंदर, भक्त के अंदर। अब उनके मन में डिजायर्स आ गई। अब वो उसके पीछे पड़ गए, वो दौड़े उसके पीछे पीछे। और वो उस लड़की ने क्या किया, करना उसको कुछ नहीं था, उसको खाली एजिटेट करके वो दौड़ गई, भाग गई उसके घर से। अब जैसे ही इसने उसका आलिंगन किया, तो लड़की ने अपने आप को छुड़ाया और छोड़ाकर जल्दी से तेजी से भागी। अब ये लड़की आगे आगे, विपिन नारायण जो थे ये पीछे 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 पीछे। और फिर ये आ गई अपनी फ्रेंड के पास, ये देख मेरे पीछे कौन आ रहा है, जरा नजर मार मेरे पीछे कौन आ रहा है, इशारा करके बोल रही है, देखो कौन आ रहा है। और फिर इस लड़की ने क्या किया, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। और बाहर विपिन नारायण जो है वो दरवाजा खट 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 खट, खोलो, खट खट कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। उसके बाद किसी ने उनके ऊपर चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। उनको जेल होगी, वो जेल में पहुंच गए। और अब वो भगवान के भक्त जो है विपिन नारायण, जो भगवान की रोज सेवा करते थे, वो सेवा नहीं कर पा रहे। वो सोच रहे हैं, ऐसा मैं क्या कर दिया, मैंने क्या किया, मैं क्यों कर बैठा, हुआ कैसे ये, कैसे किया मैंने, मैं कैसे हो गया ये। क्योंकि असलियत तो यही है ना कि वो मासूम है, इनोसेंट था वो, उसको नहीं पता था, इनोसेंट था, रियलिटी तो यही थी। उनको नहीं पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ। तो एक्सीडेंटली उनका पतन हुआ एक तरह से। उसके बाद उन्होंने अपने हृदय में बहुत आत्मग्लानि की, बहुत पश्चाताप की अग्नि में जले वो, कि मैंने क्या किया, क्या किया। एक मिनट होल्ड करना, मेरी मम्मा ना पतीले से मलाई उतार रही है, तो पूरी कचकच की आवाज आ रही है। एक मिनट, है ना? तो रिकॉर्डिंग में भी थोड़ी दिक्कत आती है, सुनने श्रवण करने में भी प्रॉब्लम होती है, बोलने में भी समस्या होती है। क्या बता रहे थे आपको? हाँ, वो बोलते हैं मैंने क्या किया, ऐसे तो उनको बड़ा गिल्ट फील होता है, पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं कि मैंने क्या किया, क्यों किया। उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने आप को पता क्या करूंगा, देखो अब उन्होंने क्या किया, अब हमें यह सीखना है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मैं अपने आप को वैष्णवों की चरण धूलि से शुद्ध करूंगा।
वैष्णवों का चरणों की मिट्टी से अपने आप को, चरण की धूल से अपने आप को शुद्ध करूंगा। तो जितने भी वैष्णव थे उन्होंने सबकी चरण धूलि ली और अपना अभिषेक किया, यानी स्नान किया, ताकि वो अपने आप को वैष्णवों की कृपा से शुद्ध कर सकें। इसीलिए फिर उनका नाम पड़ा टुंडरारीपुरी आलवर। जो 12 आलवर है ना, उसमें से एक आलवर है टुंडरारीपुरी आलवर। और फिर ये बाद में बहुत महान आचार्य बने। टुंडरारीपुरी आलवर का मतलब ही यही है कि जो भगवान के भक्तों की चरण धूली का जो नौकर है, जो उसका दास है। तो ये वैष्णवों में महान वैष्णवाचार्य हुए। ऐसे ही ना प्रभुपाद जी के समय में एक भक्त थे। वो भी किसी वजह से भटक गए। तो उनका नाम था हाईग्रीव। ठीक है, हाईग्रीव। एक बार, मतलब वो, उनका नाम था हाईग्रीव, वो मिलने आए प्रभुपाद से। तो हाईग्रीव प्रभु, जो कि वापस से हिप्पी बन चुके थे, उनकी दाढ़ी बढ़ गई थी और वो एक शिशु की तरह क्रॉल करते, मतलब कि जैसे बच्चा, छोटा बच्चा होता ना, मतलब पंजाबी डोगरी में बोलते हैं उसको, रिड़ता हुआ अपने घुटनों के बल पे, घसीटे खाता हुआ, है ना, पलासे मारता हुआ। इंग्लिश में क्रॉल बोलते हैं। क्रॉल करते करते आए। अब प्रभुपाद जी बैठे हुए हैं और उस व्यक्ति ने क्या किया, हाईग्रीव प्रभु ने उनकी गोदी में सिर रख दिया अपना, और रो रहे हैं, फूट फूट के रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि उन्होंने प्रभुपाद जी की धोती गीली कर दी। इतना रोए, इतना वो रोए। ठीक है, धोती गीली कर दी पूरी, और अपने आंसुओं से। और शिला प्रभुपाद जी, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। तो प्रभुपाद जी ने उसको कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी प्रभुपाद जी ने उसको नहीं बोला, लेकिन उनके बीच में जो हुआ, वो गुरु और शिष्य के बीच जो चीज हुई, शब्दों के परे परे था। और आंसुओं में ही वो बात हुई। जिस तरह से वो शिशु की तरह से क्रॉल करते हुए घुटनों के बल के ऊपर आए, उसी तरह से वो क्रॉल करते हुए वापस चले गए। नेक्स्ट डे फिर वो वापस प्रभुपाद जी के पास आते हैं, क्लीन शेप्ड, अपना बीड बैग लेकर, अपने 12 तिलक लगाकर बॉडी के ऊपर, माथे, मतलब सब जगह 12 तिलक लगाकर बॉडी पे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए वापस आ गए। इसीलिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भक्त भटक जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका तिरस्कार कर दो। नहीं। नरसिंह पुराण से भी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जिस तरह से चांद में दाग हो, भले ही उसकी चांदनी में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार से भक्त में कमी हो सकती है, लेकिन फिर भी भक्ति से कभी वो निष्कासित नहीं होता। मैंने आपको बताया था ना, मेरे जो शिक्षक गुरु है, जो मेरे शिक्षा गुरु हैं, हिज ग्रेस चक्रवर्ती दास प्रभु जी, वो कहते हैं कि व्यक्ति जो 16 माला करता है, भगवान कृष्ण उसको छोड़ के नहीं रखते, उसको पकड़ के रखते हैं, उसका हाथ बाजू पकड़ के रखते हैं। तो थोड़ा चाहे भले ही घूम फिर के आ जाए, आएगा वापस इधर ही। छोड़ते नहीं है भगवान उसको। भक्त भले ही छोड़ने की ट्राई करे, भगवान नहीं छोड़ेंगे उसको, जो करता है इस तरह से भगवान की भक्ति। तो वही प्रभुपाद जी ने बताया ना कि भाई चांदनी को कोई फर्क नहीं पड़ता चांद में दाग होने की वजह से। उसी तरह से भक्त में कमी होती है, लेकिन उसको कभी सस्पेंड या लाइक निष्कासित नहीं करना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए। तो ठीक है, भोग करने की इच्छा आ गई, गलती की, पर वो भक्ति कर रहा है, भक्ति कर सकता है, और तो अपने आप को शुद्ध कर सकता है। सोना सोना ही होता है, भले ही वो टेढ़ा मेढ़ा हो, उसकी वैल्यू कम नहीं होती, लेकिन सोना फिर भी सोना है। गंगा नदी में भले ही झाग हो, लेकिन अंदर गंगा गंगा ही है, पवित्र करने की ताकत रखती है। ये भक्ति स्वामी सिंधु ग्रंथ में भी पढ़ा है, गंगा वाली उदाहरण पहले भी पढ़ी है ना। तो पवित्र करने की ताकत रखती है गंगा मैया, क्योंकि वो हर हाल में पवित्र है, भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, इसलिए भगवान का भक्त भक्त ही है। फिर है सम्यक व्यवसितो हिसहा, क्योंकि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह से कर लिया है, कि दृढ़ संकल्प कर लिया है कि भगवान के भजन से ही मैं कृतार्थ बन जाऊंगा, मैं शुद्ध बन जाऊंगा, यही मेरी एकमात्र आशा है। और इस दृढ़ निश्चय के कारण उसको साधु कहा गया है। जैसे इसका उदाहरण लो कि एक लड़की है, लड़की शादी के बाद यही बोलती है कि अब मैं अपने पति की होगी, है ना। बड़ी सारी फिल्मों में होता है। जैसे एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी, हे हे, कौन सी थी, धड़कन फिल्म। धड़कन फिल्म में क्या होता है कि सुनील शेट्टी था, अक्षय कुमार था, शिल्पा शेट्टी थी। शिल्पा शेट्टी पहले सुनील शेट्टी को बहुत प्यार करती है ना, बहुत उनका, बहुत अच्छे लवर्स है वो। लेकिन उनकी शादी उसके पापा जो होते हैं फिर फोर्सफुली करवाते हैं, मतलब कि लड़की की मर्जी नहीं होती, लेकिन वो अक्षय कुमार से कैद करते हैं। तो अक्षय कुमार में अच्छी क्वालिटीज होने की वजह से वो लड़की का दिल जो होता है वो जीत लेता है। तो फिर लड़की जब उसको वापस अपना लवर दिखता है जिंदगी में, वो उसको मिलने तो जाती है, देखती है, उसको खुशी होती है, मिलती है। लेकिन जब लड़का ये कहता है कि वापस मेरे पास आ जा, वो कहती है, मैं इस जन्म में तो क्या देव, अब मैं अगले 7 जन्मों के लिए मैं केवल उनकी हो चुकी हूँ। ठीक है, वो ये, क्योंकि उसने मान लिया ना अपने आप को कि मैं, मेरी जब शादी होगी, इस आदमी से मेरी शादी होगी, मैंने 7 फेरे ले लिए, मैं इसकी पत्नी होगी, ये मेरा पति बन गया, निश्चय कर लिया है।
खुद को मान लिया कि मैंने ही, यही मेरे पति हैं, मैं केवल उनकी हूं, तो उसी तरह से जब मनुष्य निश्चय कर लेता है कि अब मैं केवल भगवान का हूं और भगवान के लिए सब कुछ करना है, तो ये निश्चय उसका पक्का हो जाता है। तो बोलने को तो उसने भी बोला था ना, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। लेकिन हुआ ना, बाद में भूलना पड़ा ना उसको भी, पीछे होना पड़ा ना। जब लड़की ने बोल दिया कि भी मेरी शादी होगी, मेरा पति मेरा सब कुछ है, एक जन्म के लिए तो क्या, अगले 7 जन्मों के लिए मैं अब इसकी हो चुकी हूँ, पीछे होना पड़ा लड़के को, दूसरे को। तो भगवान के लिए हम जब भक्ति में भी हमें ऐसा करना है कि भाई हमने गलती किया ठीक है, लेकिन भगवान की भक्ति करूंगा, भगवान की ही करूंगा, ओनली एंड ओनली। जब दृढ़ निश्चय उसने कर लिया तो वो साधु माना जाएगा, साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सहा। ठीक है, जिस तरह से भौतिक संसार में, आम जिंदगी में औरत अपने पति की शादी के बाद यही बोलती कि मैं इसकी हो गई, बस और किसी की नहीं हूं मैं, बाकी सारे दुनिया के लड़के मेरे लिए भाई हैं, एक यही मेरा हस्बैंड है जो मेरे लिए मेरा सही है, बाकी सारे भाई हैं, ऐसा। तो वैसे ही व्यक्ति जब निश्चय कर लेगा कि भगवान का मैं हूं, भगवान मेरे हैं, सब कुछ जो मेरे को करना है भगवान के लिए ही करना है, तो ये निश्चय उसका जब पक्का हो जाता तो वो कभी भी गिरता नहीं है, कभी भी मिटता नहीं है, इसीलिए भगवान कहते हैं उसको साधु मानना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्यक्ति को इस श्लोक का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए, और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यानी आपसे जब छोटी सी भी गलती और त्रुटि हो ना, तो आपको अपने आप को हिलाना है, आत्मग्लानि में जलना है, पश्चाताप करना है, और ये भी प्रॉमिस करना है अपने आप से कि भाई मैं आगे से ये ना करूं। ठीक है, हम ये ना करें। या फिर कई आदतें होती हैं, कोई पूर्व जन्म का ऐसा होता है कि बार बार इंसान गलती करता है, लेकिन भक्ति करना मत छोड़ो, भक्ति करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, शुद्ध हो जाओगे। वो उसको नहीं छोड़ना है। लेकिन अपने आप को ये नहीं सोचना कि हम भक्त ही हैं, अपने आप को भक्त नहीं मानना। ठीक है, अपने आप को भक्त नहीं मानना, और अपने आप को भक्त नहीं मानना, लेकिन दूसरे को भक्त मानना। ठीक है। हाँ, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ये लिखना, श्लोक का मिस यूज मत करना, गलत कर्म नहीं करना। तो ये नहीं सोचना कि हम इतने करने पर भी भक्त बने रह सकेंगे। यानी कि नाम या भजन के बल पर, भक्ति के बल पर पाप नहीं करना, ये तो हमारा वो भी है ना, नाम के बल पर पाप करना। हमारे 10 नाम अपराध में भी आता है, कौन बताएगा कौन सा नाम अपराध है ये? 10 नाम अपराध में से नाम के बल पर पाप करना, ये कौन से नंबर पे आता है? जी नीलम माता जी बताओ, नाम के बल पर पाप करना। माता जी पता नहीं, अभी 7 नंबर पे होगा शायद। हाँ, ठीक बोला आपने, बट शायद में मैंने भी बोलना चाहिए था, 7 नंबर पे ही है माता जी। ठीक माता जी है। पक्का नहीं था मुझे। हाँ, सही जवाब है, आपको रोज पढ़ना चाहिए ना, जब करने से पहले 10 नाम अपराध पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो चाहे मुझे भले ही पक्का हो पढ़ना गया। चाहिए। आज हाँ, क्लास पढ़ने पढ़ने में रोज पक्का हो चाहिए। गया। जी माता क्लास जी। में तो माता जी ठीक है। पूरा असर करेगा, पूरा अच्छे ठीक है से। माता जी, जी जी धन्यवाद माता जी। तो ये, एक मिनट माता जी आप म्यूट हो जाइए प्लीज। तो क्या बता रही थी कि हाँ, मतलब 7वां नाम अपराध क्यों, क्या भगवान के नाम पर पाप करना, तो व्यक्ति को भगवान का नाम भजन या भक्ति के बल पर पाप नहीं करना चाहिए। कोई ये सोचे कि अभी तो मैं इतनी माला कर रहा हूँ, भगवत गीता पढ़ रही हूँ, मेरी साधना इतनी अच्छी है, तो कोई भी अगर मैं दुराचार कर लूँ तो कोई इट्स ओके कर सकती हूँ। तो एक्चुअली 7वां नाम अपराध हो जाएगा कि नाम के बल पर पाप करना। तो ऐसा नहीं है कि नाम की वजह से लाइसेंस मिल गया आपको पाप करने का, तो इस श्लोक का मिसयूज नहीं करना है हमें इस वे में। लेकिन हाँ, जैसे पुरानी आदतें व्यक्तियों में होती हैं, बनी होती हैं कुछ आदतें, है ना। तो जैसे कई व्यक्ति होते, एक व्यक्ति था प्रभुपाद जी के समय में, तो उसको ना आदत थी कि वो बार बार चला जाता था छोड़ के, बार बार चला जाता था छोड़ के, और फिर बार बार आ जाता था, प्रभुपाद जी उसको बार बार आने भी दे रहे हैं। ऐसे में एक व्यक्ति प्रभुपाद जी को बोलता है, प्रभुपाद जी देखो ये क्या क्या चीज है, आप इसको हर बार माफ करते हुए बार बार आ जाता है, ये बार बार कहता, बार बार चले जाता है, बार बार आ जाता है। अब इसको पूछा कि तू क्या लेने आया, तो कहता है तू आता क्यों है अगर तूने जब भी, बिकॉज उस बंदे को ना नशे की आदत थी, वो अफीमची था, वो अफीम खाने के लिए बार बार चला जाता था, फिर बाद में मंदिर में आ भी जाता था, फिर चला जाता, फिर बाद में मंदिर में आ भी जाता था। फिर 15-20 दिन, 21 दिन, 50 दिन लगातार उसने अफीम नहीं खानी, फिर एक दिन वापस चले जाना, फिर उसको बर्दाश्त नहीं होना कि नशा है, फिर बर्दाश्त नहीं होना, फिर चले जाना, फिर अफीम खा के आ जाना। फिर उसके बाद उसने मंदिर में आना छोड़ देना कि नहीं भी मैंने अफीम खाई है, उसके बाद 2-3 महीने के बाद दोबारा मूड खराब होना कि नहीं मैंने गलत किया, फिर वापस मंदिर में आ जाना। तो उसको भक्तों ने, एक भक्त ने पूछा तू अगर बार बार आना है जाना है, तूने क्या ड्रामा लगाया हुआ है, तू चला ही क्यों नहीं जाता परमानेंट, आता क्या करने है? कहता जो यहाँ पे गुलाब जामुन मिलते हैं ना, बड़े मीठे लगते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं प्रसाद खाने आता। तो प्रभुपाद जी ने, वो कहता देखो महाराज, आज तो इसने ये साफ बोल दिया, ये लड्डू खाने आ रहा है, यहाँ पे गुलाब जामुन खाने आ रहा है, इसको कोई भक्ति से लेन देन नहीं है, ये गुलाब जामुन खाने की वजह से आता है यहाँ पे।
तो प्रभुपाद जी ने बोला तुम उसका बार बार देख रहे हो कि ये जा रहा है, ये बार बार चला जाता है, ये बार बार चला जाता है, ये बार बार चला जाता है, मैं उसका देख रहा हूँ ये वापस भी तो बार बार आ रहा है। मैं इसका देख रहा हूँ ये आ रहा है, इसको आने दो, कोई बात नहीं। अभी नशा भी करता है बीच में, कर रहा है, कोई बात नहीं, पुराना है ना, क्योंकि जमा हुआ है ना चित्त के ऊपर, वो चित्त के ऊपर जमा हुआ है। तो हमें क्या करना है, जैसे हमें शिक्षाष्टकम का पहला ही श्लोक सिखाता है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम क्षयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो वहां क्या बोल रहे हैं, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम जय हो, जो हृदय से वर्षों में एकत्रित धूल को स्वच्छ करता है। आपका मन जितना मर्जी गंदा है, धुलेगा तो हरे कृष्ण महामंत्र की झाड़ू से ही साफ होगा। राम नाम की औषधि खाइए, है ना, राम नाम क्या एक दवाई है, जन्म जरा के रोग मिटाइए। श्री राम अमृतवाणी में है ये वर्णन, आप लोगों ने सुना होगा राम अमृतवाणी का पाठ, उसमें भी बताया जा रहा है, इसमें भी बताया जा रहा है कि ये क्या है, ये एक मांझने का काम करेगी, आपके चित्त का, हृदय का मार्जन करने का काम करेगा, दिल को। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना छोड़ना नहीं है, गलती होती है, सबसे होती है, हर एक से होती है, लेकिन अच्छा इंसान वो है जो गलती से सीखे, दोबारा गलती ना करे। और दूसरा ये होता है कि भक्ति करना मत छोड़ो, भक्ति करते रहो, 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 करते रहो। और हाँ, प्रैक्टिकली आप ये चीज ले सकते हो कि जो व्यक्ति आपको लगता है कि नहीं ये घटिया है, ये नीच है, ये नहीं हमारी बन ही नहीं सकती है, आप उसको बस जब मंदिर में दिखे, आगे पीछे देखे, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, इतना करके पीछे हो लो। लेकिन चलो संग मत लो आप उसका। अगर आपको लगता है कोई ऐसा प्रचारक है कि जो अपने में वैसा नहीं है जैसा दिखा रहा है, ठीक है, या आपको कुछ चीजें देख ली हैं, आपने ऑलरेडी उस चीजों को देख चुके हो आप, और सबको पता भी है, फिर भी, तो आप उनके साथ श्रवण मत करो, उनके पास कक्षा में जाके, ठीक है, श्रवण मत करो आप उनसे, अगर आपको लगता है तो, है ना, श्रवण मत करो। लेकिन श्रवण भी करने जाना, उनकी बातें भी करनी, उनकी बुराई भी करनी, या तो व्यक्ति को छोड़ दो, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, या तो व्यक्ति को छोड़ दो उसके हाल पे, आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम, यहाँ तक रिश्ता रखो, ठीक है। और अगर रहना है, रहना मजबूरी है, तो फिर आप उसकी बुराइयां मत करो, ये मैंने कल भी चीज बोली थी। मतलब मेरा तो यही फंडा है, जो बुरा लग रहा है उसको या तो छोड़ दो, पीछे हो जा, तो या हाँ, जो जिसके साथ रहना है तो फिर उसके अंदर बुराइयों को निकाल दो और उसके साथ रहो, फिर यही हो सकता है। ठीक है, एनीवेज हमें भक्तों को भक्त ही मानना है, भक्त की दृष्टि से ही देखना है, साधु रेव स मंतव्य सम, ठीक है, उसी की दृष्टि से देखना है। और खुद अगर गलती करनी है तो अपने आप को साधु नहीं मानना है, अपना पश्चाताप करना है, आत्मग्लानि में जलना है, सड़ना है अच्छे से कि हमने क्यों किया। दूसरा कर रहा है तो उसको, ठीक है, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। अगर ज्यादा खिंच पीड़ है उसके लिए, तो भगवान जी से उसके लिए प्रार्थना करो कि ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं कि उसको बुद्धि दे भगवान, ठीक है, वो सदगति के रास्ते पर आ जाए, इस तरह से, ठीक है। वो माफ करना आना चाहिए हमें, क्योंकि क्षमा दान करना, क्षमा करना भी एक गुण है। तेज क्षमा दुति शौचम मद्रोह, है ना, उधर आता है श्रीमद् भगवद गीता 16वें चैप्टर में, 16 चैप्टर के पहले 3 श्लोक में भगवान यही तो बता रहे हैं, 26 दैवीय गुणों के बारे में बता रहे हैं। तो क्षमा भी एक दैवीय गुण है, अगर आप किसी को माफ करना जानते हो तो आपके अंदर दैवीय गुण है। लेकिन कोई होता है कि किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा कर दिया कि यार इसको तो मैं माफ कर ही नहीं सकती, ऐसा केस है, पीछे हो जाओ, ठीक है, बट उसकी जगह जगह जाके बुराइयां मत करो, ये ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ऐसा, इसने ये किया, इसने ये किया। हिज होलिनेस नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज जी की बात याद रखना कि जो हमारी बुराई करता है वो हमारा मल मूत्र जो है अपनी जीभ से चाट के साफ कर रहा है, ठीक है। तो हमें मल मूत्र खाने वाला कौन खाता है, सुअर, हमें सुअर नहीं बनना, हमें सुअर नहीं बनना, हमें हलवा खाने वाला बनना है ना। जिस तरह से और भी शास्त्रों में उदाहरण आते हैं इसके, कि जैसे मक्खी होती है, मक्खी क्या करती है, मक्खी मक्खी का काम है गंदी जगह के ऊपर जाकर बैठना। मधुमक्खी का काम क्या होता है, फूलों के ऊपर जाकर बैठना, और रस इकट्ठा करती है और मीठा मीठा शहद बनाती है मधुमक्खी। तो मैं मधुमक्खी की तरह बनो, मीठा मीठा रस चूसो फूलों में से, मतलब कि जो उसके अंदर अच्छी बात है वो ले लो, जो गंदी बात है उसको छोड़ दो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि वो पीक के लेवल के ऊपर गंदा व्यक्ति है तो टोटली उसका साथ छोड़ दो, संग मत करो, है, मतलब आप उसका संग भी करो, बुराइयां भी करो, उससे बेटर यह है कि संग मत करो, लेकिन आप अपनी भक्ति को कंटिन्यू करो, आपका भी शुद्धिकरण होगा। उसके लिए प्रार्थना करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो सोचो चलो ठीक है, आपका हमारी दोस्ती यहाँ तक की थी, ओके टाटा गुड बाय, अब हम भक्ति करेंगे अपना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने आप को इसी से आप शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग में केवल हरि का नाम ही है जो आपको शुद्ध करता है,
चोरी भी की हो, किसी ने सोने की चोरी की हो, किसी ने हत्या की हो, किसी ने गंदे से गंदा पाप किया हो ना, हरे कृष्ण महामंत्र से ही ठीक होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप भी करते चले और हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करते चले। नाम के बल पर पाप भी नहीं करना है, इन चीजों को ध्यान में रखना है। मैं बार बार रिपीट सेम चीज कर रही हूँ, क्योंकि श्लोक के बहुत ज्यादा बातें सीखने वाली हैं इसमें, प्रैक्टिकली काफी बातें हैं इसमें, है ना, जहां पे हम गलती कर देते हैं कि सिचुएशन ऐसी है, हम कैसे वो करें। देखो कई बार क्या होता है कि आप वैष्णव अपराध नहीं करते। वैष्णव अपराध का मतलब ये तो हो गया ना, मुंह से जाकर डायरेक्ट बोलना करना। एक होता है कि चलो आपने दूरी बना के रख ली किसी से, कि भाई हाँ ठीक है भाई, हमको दूर रखना है, हमें नहीं रहना, वो भी ठीक है। लेकिन तीसरा वाला क्या होता है कि तीसरा व्यक्ति बात सुना रहा है आपको चौथे पर्सन की, आप ना उस बंदे को जानते हो ना कुछ, है ना, तो आप क्या कहते हो कई बार, हाँ मेरे को पता है यार वो तो है ही ऐसा, मतलब ये भी नहीं बोलना है, ये भी मत बोलो, ये भी नहीं बोलना, अपनी भक्ति में प्रॉब्लम आ जाती है, इतना भी हमें नहीं कहना है। और तीसरा व्यक्ति जब आपको, हाँ, सिचुएशन सिचुएशन का मैसेज आया कि अगर हमारे पास बहुत सारे फोन आते हैं ऐसे कि वो शुरू शुरू हो जाते हैं करना, तो फिर हम क्या करें। तो आप क्या कर सकते हो, आप फोन काट सकते हो। पहले तो आप, अगर दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, 1 मिनट रुको मैं क्या कर रही है, अगर फ्रेंडशिप अच्छी है तो आप उनको समझाओ, ठीक है, अगर फ्रेंडशिप अच्छी है तो आप उनको समझाओ कि भाई ये गलत है। जो आपका अगर ट्रू फ्रेंड होगा ना, वो समझेगा बात को कि हाँ, उसको भी आगाह करो कि नहीं, वैष्णव अपराध है, गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, छोड़ दे, रहने दे। उसको भी, उसके सामने भी आप ये रख दो, या तो व्यक्ति को छोड़ दो, अगर आपको गंदा लग रहा है तो छोड़ दो उसको, उसका संग मत करो। अगर संग करना किसी कारणवश मजबूरी है, तो फिर आप उसके सामने उसकी बात, किसी के सामने उसकी बातें मत करो। अपना भी अपराध लगा रहे हो, दूसरे को भी लगा रहे हो, ठीक है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है, क्योंकि कई बार ये होता है कि एक मेरी कांटेक्ट में एक लड़की थी, फ्रेंड थी, वो क्या करती थी कि मतलब उसको मना करते थे ना, तो वो रो के बताती थी, रोना शुरू हो जाती थी, रो कर। चलो ठीक है, फ्रेंडशिप में दुख दर्द सुनना है आपको, कोई रोना लेकर आया आपके पास, अपना कोई शेयर कर रहा है अपनी फीलिंग, अपने जो उसके उसके ऊपर बीता हुआ है, उसने वो डिस्क्लोज किया आपके सामने, सुना, सुन लो। एक ही बारी उसको बोलो जितना रोना है रो ले, उसके बाद उसको रोने मत दो उस टॉपिक के ऊपर, ना खुद उसके ऊपर कल्पो। ऑपरेशन होता ना, जैसे एक माँ का ऑपरेशन होता है, उसके बाद उसको लड़का पैदा हो गया, उसको कहते हैं यार तेरा ऑपरेशन हुआ, वो कहती है लड़का पैदा हो गया ना यार, बस ठीक है, लड़का हो गया, भगवान ने अच्छी चीज दे दी, बस हो गया, बाकी मैं भूल गई जो कुछ हुआ। भूल जाती है ना माँ बच्चा पैदा करने के बाद। ऐसे ही हमें बनना है। और फिर भी आपकी फ्रेंड तब भी आपको परेशान कर रही है, रो रही है, रोते हुए कर रही है, तो आप, कोई व्यक्ति होता है कई बारी हमारा फ्रेंड भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमें सुना रहा है, कह रहा है, आप उससे फिर फोन बोलो कि अच्छा ठीक है, मुझे काम है, कोई घर पे आ गया, ये अपराध नहीं है, ठीक है, ये झूठ झूठ की गिनती में नहीं आएगा, बिकॉज आप दोनों को, दोनों तरफ से बचा रहे हो, अपने आप को भी वैश्य अपराध से बचा रहे हो, उसको भी बचा रहे हो। तो आप ये कह लो घर में कोई आ गया, हरे कृष्णा, बाय, बाद में बात करते हैं, मैं आपको 10 मिनट के बाद फोन करूंगी, उसके बाद फोन मत करना। क्या उसके बाद फोन मत करना, कहना मैं आपको 10 मिनट के बाद फोन करती हूँ, फोन नहीं करना। अपने आप वो सोचेगी इसने कहा फोन नहीं आया, दैट मीन्स इसको मेरी बात बुरी लगी है, शायद इसको पसंद नहीं है। हाँ, इसने मुझे मना तो बहुत बार किया था कि वैष्णव अपराध है, वैष्णव अपराध, मत कर मत कर मत कर। चलो ठीक है, उसका भी छूट जाएगा, आपका भी छूट जाएगा। तो हिज होलीनेस नभिकुंज स्वामी जी महाराज जी की बात बिल्कुल याद रखना, वो साफ यही शब्दों में बोलते हैं, दूसरे की बुराई करना इज जस्ट लाइक दूसरे का मल मूत्र अपनी जीभ से चाट चाट के साफ करना। और वो पता क्या कहते हैं अपने शिष्यों को, वो यही कहते हैं, जो तुम्हारी बुराई करने वाले हैं ना, जो तुम्हारे निंदक है, निंदक को हमेशा अपने करीब उठाओ, निंदक को हमेशा अपने करीब बिठाओ, और जो तुम्हारी तारीफ करता है उसको 100 फीट की दूर के ऊपर रखो। तारीफ करने वाला तुम्हारे अंदर अहंकार लेकर आएगा, जो तुम्हारी निंदा करने बैठे तुम्हारे साथ बैठेगा, एक तो वो तुम्हारी गंदगी साफ करेगा, और दूसरा क्या होगा, तुम्हारे पाप कर्म अपने ऊपर लेके जाएगा, और तीसरा तुम्हें वो बताएगा कि भाई तू ये है, गंदा है, फलाना है, ढिंग है, तो तुम्हारा तुम सोचोगे हाँ मेरे को काम करना है, आई शुड वर्क ऑन माई दीज थिंग्स, कि हाँ मेरे में ये कमी है, ये गलती है, मैं ठीक होऊंगा, आई विल चेंज माई सेल्फ, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। ये एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, चीजें स्पष्ट हो गई सबको, सभी बातें क्लियर हो गई। जी सरोज माता जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जो आपने विप्र नारायण के बारे में बताया, वो वही है ना जो जिनको कोड़ हो गया था? माता जी इसके बारे में मुझे जानकारी ज्यादा नहीं है, ये आप देख लीजिए, किसी सीनियर डिवोटी से पूछ लीजिएगा। इसके बारे में मुझे पूरा का पूरा लाइक नहीं मालूम। जीवन चरित्र अगर आप, अगर मेरे से पूछ रहे हैं, तो मुझे उनके बारे में नहीं मालूम है, पूरे जीवन चरित्र के बारे में मैं नहीं जानती। मैं किसी सीनियर डिवोटी से पूछ के बता दूंगी आपको, या अगर आपने कहीं पे पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, तो आपको ज्ञात होगा, बट मेरे को एट प्रेजेंट मुझे नहीं मालूम है।
मुझे पूरे जीवन चरित्र के बारे में नहीं पता उनके। ठीक है माता जी। जी शशि माता जी को शायद मालूम है, उन्होंने हैंड रेस किया। जी माता जी बताइए। हाँ, माता जी मैंने एक क्वेश्चन करना है आपसे। मोक्ष और भगवत धाम में क्या डिफरेंस है? मोक्ष का तो नॉर्मली अगर हम देखें कि सिंपल भी हो सकता है ना, कि भाई आपका जन्म जरा मृत्यु व्याधि से छुटकारा हो गया। अच्छा। और जो जन्म जरा मृत्यु व्याधि से छुटकारा होने के बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जहां पे व्यक्ति चला जाता है तो वहां से उसको वापस नीचे नहीं आना पड़ता। जैसे शिव जी का लोक है, वहां वो भी परमानेंट ही है, शिव धाम। राम भगवान जी का लोक है साकेत धाम, वो भी राम का घर है, परमानेंट है। नरसिंह भगवान का नरसिंह लोक है, वो भी परमानेंट है ना। आपका वैकुंठ लोक है, वैकुंठ लोक जहां हाँ पे जी। किसी भी तरह का दुख नहीं है, दर्द नहीं है, वो भी परमानेंट है। लेकिन भगवत धाम कौन है? भगवत धाम हाँ गोलोक जी। वृंदावन भगवत धाम कौन सा धाम है? जहां पे राधा और कृष्ण नित्य लीला करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक 1000 पंखड़ियों वाला गोल्डन कमल का फूल है, उसके बीच में राधा रानी और कृष्ण भगवान नित्य लीला करते हैं। बाकी जो 1000 है वो अन्य लोग हैं। इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है माता जी। जी धन्यवाद। और एक माता जी ने प्रश्न पूछा है, वो माता जी हैं या चली गई हैं? तभी जवाब दूं। हाँ है। ठीक है। माता जी ने पूछा है, भले हस्बैंड बहुत बड़ा घटिया नहीं गलतियां करे तो दूसरे से संबंध रखे तो। हाँ माता जी, इसमें देखो ये चीज जो है ना, ये बहुत दुखदाई है। अगर ये किसी रियली में हो रहा है किसी के साथ, है ना, जैसे मैं नाम नहीं लूंगी माता जी का, अगर लिखा है अगर ये चीज आप ही के साथ हो रही है, आप ही का हस्बैंड कर रहा है, तो ये दुखदाई है। आपको मैं 2 तरीके बताती हूँ। एक तो आप प्रार्थना करो भगवान से उनके लिए, और दूसरा क्या करो करना है, आपने पहले अपनी 16 माला कंप्लीट करनी है। ठीक है। अपनी 16 माला कंप्लीट करने के बाद आपको जो सुमेरु है ना, सुमेरु के ऊपर बोलना है, मतलब जहां पे हम बोलते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, जहां पे हम ये वाला मंत्र बोलते हैं, उसी मनके के ऊपर, उसी मोती सुमेरु के ऊपर, यानी कि वो कृष्ण वाला मोती है, उसको बोलते हुए आपने कहना है, हे भगवान, ये माला मैं अपने पति के हिस्से की कर रही हूँ, पति के लिए कर रही हूँ। आप प्लीज उनको सही रास्ते पे लेकर आओ, उनको भक्ति में लेकर आओ। उनका ध्यान आप अपने अपने चरणों में लगाओ। ठीक है। उनको गलत संगति से छुड़ाओ, वो जो औरतों के साथ संबंध बना रहे हैं उनको छुड़ाओ। ये चीज कहना चाहिए। उसके बाद आपको उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। ये हो गया एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि किसी किसी केस में लड़की के साथ ऐसा होता है कि उसको बेवफाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। कुछ कुछ लड़कियां होती हैं, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसका जो हस्बैंड है ना, वो भी इसी टाइप का है जैसा आपने बताया लिखा है। और उसके अंदर वो सर्वगुण संपन्न है, वो जुआ भी खेलता है, शराब भी पीता है, ब्राह्मणों का लड़का है, मीट अंडा भी खा रहा है, और एक लड़की के साथ संबंध नहीं है, उसके बहुतों के साथ संबंध है। और हर लड़की को पटाने का उसका सेम ही तरीका है। आपके साथ मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, जब मैं आपसे बात करता हूँ मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, मुझे लगता है कि हमारे बीच में कुछ कनेक्शन है। मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती शायद हम मिले हैं, भगवान ने हमें मिलाया, मतलब पॉजिटिव बातें करके कि लड़कियों को पट्टू डालेगा, बाद में लेकर आ जाएगा अपने बेड तक। तो उस लड़की ने, मेरी फ्रेंड ने क्या कर लिया कि मैंने इस इंसान को इसके हाल पर छोड़ दिया, बिकॉज जो मेरी फ्रेंड है उसका ना तो पापा है, ना ही उसका कोई सगा भाई है, विडो मदर है, और उसकी 3 बेटी हैं, 3 बहनें हैं वो। ऐसे में अगर लड़की भी सोचती है ना कि मेरे को पीछे से सपोर्ट नहीं है, मम्मा ने हमें कपड़े सी सी कर बड़ा किया है, पैदा किया है ना, पीछे से सपोर्ट नहीं है, ना पापा है मेरे, ना भाई है मेरा, और हस्बैंड ऊपर से ऐसा मिल गया, और लड़का जो है वो अमीर भी है, प्रोफेशन का वकील भी है, जो होगा यही जीतने वाला, मेरा कुछ भी होने वाला नहीं है, और वो उसको ये ट्रीट करती है कि ये मेरे बच्चे का पिता है बस, मेरे हस्बैंड, मेरे क्या बोलेगा, बेटे का पापा है ये। उस वे में उसके साथ वो रह रही है, बट आप सोचो कि उसको अटैचमेंट है, उसको प्यार है, मोहब्बत है, बिल्कुल भी नहीं है। वो कहती है मेरी तरफ से ये मर जाए, भाड़ में जाए, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता यार, जितनों के पास जाना जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। उल्टा मैं कहती हूँ जाए, जाए जाए जाए, बस मेरा सिर मत खाए, मेरा मन नहीं करता कि मेरे पास आकर मेरे को हाथ लगाए। ठीक है, एक ये तरीका भी है अगर रहना है तो। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको भगवान की भक्ति, भगवान के नाम, मतलब आप उसके लिए भगवान जी से प्रार्थना करो, उसके नाम की माला करो, सही रास्ते पे आना चाहे आ सकता है। तीसरा ये भी है कि अगर वो इंसान बेवफाई कर रहा है और आपके लिए टोटली बर्दाश्त से बाहर है, जैसे मेरी फ्रेंड ने कंप्रोमाइज कर लिया है, वो बर्दाश्त कर रही है ना, वो बर्दाश्त कर रही है बिकॉज उसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है ना। आज वो चली जाएगी बिकॉज ऑफ 40 एज में वो छोड़ेगी, अगर बच्चा खज्जल होगा, सबसे बड़ी बात, सिंगल मदर, एज अ सिंगल पेरेंट उसको पालना पड़ेगा, दुनिया के लिए समस्याएं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। बच्चे की कल को शादी करेगी, एजुकेशन वगैरह, प्रैक्टिकली देखा जाए तो बड़ी सारी चीजें ऐसी हैं कि इंसान को बच्चे को पापा भी चाहिए, मम्मा भी चाहिए, वो नहीं कर सकती इस सिचुएशन से। तो उसने क्या कर लिया, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, अपने घर में अपनी ड्यूटीज निभा रही है, सास ससुर की सेवा कर रही है, बच्चा पाल रही है, खाना पका रही है, खाना खा रही है, कर रही है, जो करना कर रही है। एक तो ये होगी। तीसरी चीज ये होगी कि एक लड़की ऐसे टाइप की भी होती है जिसको
टोटली बर्दाश्त नहीं होता कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ बेवफाई कर रहा है। वो कहता है जो एक बारी बेवफाई कर रहा है, वो अगली बार भी कर सकता है। तो बेवफा का मतलब है छोड़ दो, टोटली इसको जिंदगी से निकाल दो। जिंदगी से निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो, तलाक जैसी चीजें हैं। देखो, इस बात को मेरी गलत मत लेना कि मैं तलाक के लिए बोल रही हूँ, तलाक के लिए बोल रही हूँ। मैं तलाक के सपोर्ट में नहीं कह रही। देखो जो हमारे वेदों में बताया गया ना, वेदों में तलाक के बारे में नहीं बताया है। वेद हमें नहीं कहते कि आप अपने पति से अलग हो जाओ। वो कहते हैं जो भी है, जैसा भी तेरा पति रहे उसके साथ। अब आपके कर्मों का फल था जो आपको मिल गया, ठीक है, वेद हमारे ये कहते हैं रहो। लेकिन मैंने क्यों बोला है तलाक का, बिकॉज अभी जो सिचुएशन हाल ही में हुई है, एक साहिल नाम का लड़का जिसका जो ड्रम में मिला है लड़का, मतलब मेरठ की लड़की और एक लड़का, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उस लड़के के टुकड़े करके ड्रम के अंदर उसको डाल दिया। 6 साल की उनकी बेटी है। ऐसा अगर हाल करना है किसी का, ऐसा ही होना है, तो उससे तो बेटर है ना कि आप अलग हो जाओ, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जगह जगह मुंह मार रहा है तो ठीक है मैं भी मार सकती हूँ, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ये चीज बिल्कुल भी नहीं सोचनी है अपने मन में। ये नहीं सोचना है बेवफाई का, आपने नहीं सोचना। वो बेवफा इंसान है, वो बेवफाई कर रहा है, करने दो, वो उसका कर्म गंदा कर रहा है, वो गलत कर रहा है। तो जगह जगह जाके इस तरह से लड़कियों के साथ सोएगा, उसी को तो एड्स होगी ना, बीमारी भी तो उसको लगेगी ना। ये भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ में भी पढ़ा है हमने कि जो इंसान इस तरह से ऐसे करता है, सोचता है कि मैं ठीक हो जाऊं, दवाई खाकर वापस से मैं यही वाला यौन यौन का ही संबंध बनाऊंगा, वापस से बीमार पड़ेगा, वापस कहेगा कि नहीं मैं बीमार पड़ गया, कमजोरी आ गई, फिर से दवाई खाएगा, फिर यही करेगा। तो इसका तो फायदा नहीं है कोई। तो इसके मैंने सारे तरीके बता दिए। कंप्रोमाइज कर सकते हो, कर लो। अगर नहीं हो रहा है कंप्रोमाइज, मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, आपको प्रताड़ित किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, आपका रेप किया जाता है, आप पुलिस का सहारा लेना चाहो तो ले सकते हो। वुमेन सेल में जाके कंप्लेन करना चाहो तो कर सकते हो। आपको आपके राइट्स भी पता होने चाहिए। देखो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, प्रैक्टिकल भी बताया है, धर्म के हिसाब से भी बता दिया कि धर्म हमारा कहता है कि तलाक मत दो, ठीक है। भक्ति के हिसाब से उसको वापस लेकर आना है तो हरे कृष्ण महामंत्र की माला करो। बेवफाई की वजह से उसके साथ नहीं रहना चाहते हो तो आप उसको छोड़ दो। आदमी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है कि क्योंकि वो भी जा रहा है तो मैं भी चली जाती हूँ, वो चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं सोचना है कि ये इसको तो मार ही देती हूँ, मतलब ऐसा भी कदम, लाइक ऐसा नहीं करना चाहिए कि कई बार होता है ना कि हम इतनी मार खा लेते हैं, रोज मार खा रहे हैं, रोज मार खा रहे हैं, एक बार ही आकर हमारा भी हाथ ऐसा उठता है कि 100 सुनार की एक लोहार की। तूने बचपन, तूने आज तक मुझे मारा, आज तू एक मेरी चपेट खा ले, तेरे को बर्दाश्त हो जाए तो तू बताना। तो इंसान ने एक ही बारी मारा फट और ऐसा मारा कि वो मर ही गया, तो वो भी मर्डर भी नहीं करना है जैसा उस लड़की ने कर दिया है ना अपने पति का, वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो सारी सिचुएशन, सारी बातें मैंने बता दी है। लेकिन भगवान से कॉन्टिन्यूसली प्रार्थना करना, और आप जितना पॉसिबल हो सके घर में, देखो औरत का ही हाथ होता है, मतलब औरत का हाथ मतलब राज होता है, क्योंकि खाना आप बनाते हो, भगवान जी को भोग लगाओ, उसको प्रसाद खिलाओ, उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। बड़े बड़े केसेस में ठीक हो जाती है बुद्धि, ठीक है, बड़े बड़े केसेस में हो जाती है। लेकिन अगर टॉर्चर किया जा रहा है, अगर आपको खुद को मन हो रहा है कि मैं भी ऐसा मार ही दूं इसको, तो उससे बेटर है तलाक ले लो, अलग हो जाओ, ठीक है। हालांकि ये वेदों में नहीं लिखा है तलाक लेना, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है तो बहुतों के हो रहे हैं, बहुतों के होते हैं। जब नहीं रहा जाता, जैसे कोई इंसान आपके लिए जहर बन चुका है, जिसको आपने मुंह में तो डाल लिया, ना वो जहर आपसे निगला जा रहा है, ना वो बाहर उगला जा रहा है, बेटर छोड़ दो, ठीक है। ठीक है माता जी, होगी, हो गया क्लियर? थम्स अप दे दो या मैसेज लिख दो कि ओके ठीक है। ठीक है, धन्यवाद माता जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। शाम को 4:15 बजे मिलते हैं। आज हम श्रीमद् भागवतम महापुराण का नया श्लोक करेंगे, पहले चैप्टर का, नहीं सॉरी, पहले कैंटो का सेकंड चैप्टर का 7th नंबर का श्लोक है, 8th नंबर का श्लोक है भाव्य प्रभु। 7th नंबर का ना, 6 तो पढ़ लिए थे हमने, आई थिंक 7th नंबर का ही है। 7th नंबर का श्लोक ही है मेरे ख्याल से। हाँ, क्योंकि हमने 6 नंबर का श्लोक कौन सा पढ़ा था, 6 नंबर का श्लोक हमने पढ़ा था वो वाला जो आपको बोला था लर्न कर लेना। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसीदति, ये लर्न किया था ना। आज हमारा आएगा वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यै ज्ञानै च यद तुकम। आज ये वाला हमने लर्न करना है, लर्न भी करेंगे और इसको पढ़ेंगे भी, ठीक है। चलिए, हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का धन्यवाद, शाम को मिलेंगे।